नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग आज की क्लिनिकल संभाषण शुरू करें। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। मैं यहाँ पर एक दो लोगों को होस्ट बना देता हूँ। अगर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोग इसको मैनेज करिएगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर मंदाकिनी मैम को बुलाऊंगा। मैम, आप कौन से पेशेंट देख रही थी, हमें बताइए, क्या व्याधि के पेशेंट थे? सर किसको पूछ रहे हैं? आपको ही पूछ रहा हूँ। सर आज मैंने बड़ी व्याधि के देख ली है सर। सबसे पहले तो मैंने एक फोटो डाला है ग्रुप में, 2 साल की बच्ची है और उसको बचपन में जॉन्डिस हो गया था और जॉन्डिस होने के बाद पैथोलॉजिकल और उसके बाद उसको ड्रिप लगी, वो भर्ती रही। तो सर उसका जो लेफ्ट हैंड है ना, आप देखिएगा उसकी क्लबिंग हो रही है नेल्स की और उसके नेल्स पीले पीले हो गए हैं और उसका जो नीचे का जो बेड का जो नेल बेड है वो पूरा फूल गया है। उसमें दर्द होता है, टप्पन टाइप का दर्द होता है और फिर वो नेल अपने आप झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन उसमें कोई पस फॉर्मेशन नहीं होता है सर। तो क्षुद्र रोग करके ही मैंने सोचा है, लेकिन सर ये वो एक ही हैंड में इफेक्टेड है तो सर उसकी संप्राप्ति को हम क्या विषजन्य मानेंगे? लेकिन आपने हेतु क्या निकाला? सर बच्चा छोटा है अभी, तो वो दूध भी पीता है। उसका हेतु तो सर वैसे तो सारा ही है, वो बच्चे जो खाते हैं खट्टा मीठा और चिप्स नमकीन। 2 साल का बच्चा है सर, दूध भी ज्यादा ही पीता है। लेकिन उसकी जो मम्मी ने बताया है कि वो मेन ड्रिप लगने से उस हाथ में शुरू हुआ उसके नेल्स पे। तो कहीं ना बाकी कहीं वायु का प्रकोप हुआ है वहां पे। हाँ सर, ठीक तो है। आपको ना बात की चिकित्सा करना पड़ेगा। उनको घृतपान कराइए, नस से दीजिए। सर और फिर छोटे से शुद्ध बच्चे को रोग वात की चिकित्सा में घृतपान क्या देंगे? 2 साल का बच्चा है तो। 2-2 चम्मच दाढ़ी मध्य घृत नहीं दे सकते दिन भर में? अच्छा, तो दाढ़ी मादी घृत 2-2 चम्मच बीडी है सर, मतलब 2 दिन 2 बार 3 बार? कैसे भी वो बच्चा जैसे खा पाए, लड्डू में, हलवा में, कैसे भी। अच्छा, और सर क्या करेंगे सर हम और इसमें? इसमें नस से दे दीजिए। और यहाँ शुद्र कुष्ठ की चिकित्सा करिए ना। जैसे कि लघु मंजिष्ठादि क्वाथ का टैबलेट आता है, लघु मंजिष्ठादि क्वाथ। फिर हाँ गंधक हाँ हाँ। रसायन, आरोग्यवर्धनी, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, ये सब दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। हाँ ये तो मैंने दे दिया सर। अब बताऊं मैंने क्या क्या उसको प्रिस्क्राइब किया है। हाँ। मैंने उसको एज अ एक्जिमा यानी क्या कहते हैं कि कुनखा करके क्षुद्र रोग में, तो यहाँ मुझे ऐसा फील हुआ कि अस्थि मज्जा आवृत वायु है ना। तो मैंने इसको यहाँ पे शोथहर रक्त प्रसादक श्रोतशोधक चिकित्सा में मैंने इसको सबसे पहले तो कैशोर गुगुलू दिया है, सूक्ष्म त्रिफला दिया है ना। आप और जो अस्थि मज्जा पाचक वटी है और उसको मृदु शोधन के लिए मैंने अभयारिष्ट दिया हुआ है और जैत्यादि तेल का लोकल एप्लीकेशन करने के लिए फिलहाल अभी इतना दिया है। और सर इसमें दाढ़ी माघृत और नस सर किससे देंगे? अणु तेल दे सकते हैं सर हाँ, दे दीजिए। या फिर घी से ही दे दूं? अणु तेल थोड़ा घी तीक्ष्ण से होगा दीजिए, तो। नहीं तो मेरा शीर बला ज्यादा अच्छा काम करेगा।
हाँ तो सर जलन आपका नहीं चीर होती है। बना। सर मेरे बजट में नहीं आ पाता है सर, मेरे मरीज बहुत गरीब है सर, ये रिक्शे वाले और हैं, काम वाली बाई हैं सर। ठीक है, तो घी का दे दीजिए। हाँ और सर और फिर कुछ और भी कुछ ऐड कर सकते और हैं क्या वहां सर? लगाने के लिए महातिक्त घृत दीजिए ना, वहां पे कुष्ठग्न है ना, वो महातिक्त घृत। अच्छा महातिक्त अभी तो ठीक है सर, मैं जाती जाती कल और वो पोस्टपोन उंगली कर को दूँ। डिप करके रखे, वहां पे जितना डिप करके रखेंगे वहां पे हम्म। इन्फेक्शन कम होगा, वो और स्नेहन हो जाएगा। तो सर ऐसा कर सकते हैं क्या, रात में उसको पीछू बना करके उसके हाथ में बांधिए, बच्चा है छोटा वो मुंह में डालेगा, तो रात में हाँ उसको पीछू बना करके रात भर बांध देते हैं। हाँ, वो युक्ति आप लगाइए, लेकिन वहां महातिक्त घृत लगाने से फायदा होगा। अच्छा अच्छा। और युक्ति सर लगाते मैंने हैं, बहुत एक, अच्छा रहेगा। हाँ हाँ सर मैंने, मेरी एक पेशेंट थी, उसको 6 साल से ड्राइनेस था थ्रोट में, और पूरे पेट में उसको ड्राइनेस थी और एलर्जी बहुत ज्यादा थी, पता नहीं क्या क्या वो टेस्ट करा के आई थी, मुझे तो याद भी नहीं है। मैंने हाँ इसको 1 साल पहले देखा था सर। वो वहां पे ट्रीटमेंट ले रही थी मेरे से, और हाँ। उसके बाद मैंने उसको पीएनएस लिख के भेजा था कि आप एक बार ना साइनोसिटिस को करा लो। तो सर वो 1 साल में पहले नहीं कराई, और फिर मैंने वहां की दवा से वो ठीक भी नहीं हो रहा था, हर जगह एम्स में सब जगह दिखा करके आई थी। तो सर मैंने उसको कुछ नहीं लिखा, मुझे उतना मतलब उसका आइडिया नहीं था, तो मैंने उसे कामदुधा रस, चंद्रकला रस और शतावरी ले दिया था खाने के लिए। लेकिन क्या हुआ सर ना कि वो चंद्रकला रस तो उसने ले लिया, लिया ही नहीं, और कामदुधा रस लिया है और शतावरी चूर्ण ले लिया सर, और वो मेरे पास आई नहीं, बस वो दो खाया उसने, और सर उसका पेट का ड्राइनेस ठीक हो गया, अब रह गया केवल गले का। फिर वो हाँ आई मेरे पास 1 साल के बाद, अभी आई, हाँ तो मैंने पूछा कि क्या चल रहा था आप क्या, तो बोले मैडम आपकी दवा से इतना तो आराम हो गया था, लेकिन अभी गले वाला नहीं चला। तो मैंने दवा क्या क्या खाई, तो बोली कि मैंने शतावरी ले है, तो बोली कि यही था, मैंने कहा ये शतावरी लेनी तो शतावरी चूर्ण है, तो उसने शतावरी चूर्ण ही खा लिया था। और चंद्रकला रस की जगह उसने चंद्रा अमृत रस लिखा था मैंने, तो उसने चंद्रकला रस लिया था, तो चंद्रकला रस से भी उसको अच्छा फायदा पड़ गया, जो उसको ड्राइनेस थी। कामदुधा रस उसने ले ही लिया था। अभी मैंने उसको एक्सरे के लिए बोला, तो उसका हमने एक्सरे कराया सर, तो उसमें उसको दिया बायलेटरल मैक्सिलरी फ्रंटल साइनस वेल न्यूमोटेस्ट। तो मेरे ख्याल से सर ये तो वहां पे वायु का आवरण है ना उसकी साइनस में, हाँ, न्यूमोनेटस है हाँ। तो सर मैंने, आपको और सिर में नक्शे अब चाहिए। उसके, अब सर इसके सिर में झंझनाहट हो रही है, और चक्कर आता है, आंखों के आगे अंधेरा छाटता है, और गले में और मुख में सूखापन है, और कभी कभी ना उसके मुंह में जैसे छाले से पड़ जाते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा। तो मैंने उसको सर नस्या के लिए बोला है, और नस्या मैंने सोचा है कि मैं उसको अणु तेल से दूंगी, हाँ या सर, क्योंकि बिंदु थोड़ा तीक्ष्ण रहेगा, अणु तेल वात का शमन के लिए मेरे हिसाब से तो अणु तेल सही रहेगा, बाकी सर आप हाँ, बता दीजिए। बराबर है, आप दीजिए वहां पे पूरा वो तीक्ष्ण ऐसे होना चाहिए नस से। तो अणु तीक्ष्ण होना चाहिए, तो फिर उसका दूं, फिर क्षीर वाला का दूं, शीर वाला तीक्ष्ण थोड़ा ना होता है। तो अणु बचा तेल तेल। दीजिए, बच्चा तेल दीजिए, या शीर वाला नहीं, तीक्ष्ण अणु तेल ही रहता है ना। हाँ षडबिंदु तीक्ष्ण अणु, सर षड बिंदु कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। षड बिंदु सर करेगा काम या अणु ही करेगा? मुझे अणु थोड़ा अणु बेस्ट तेल लग रहा ज्यादा करेगा, अणु तेल का करेगा। है। हाँ और सर खाने में इसको के सर क्या समझ, क्या झंझनाहट रहती है सर, क्या सोचूं मैं इसके बारे में? वायु का शमन करना है आपको, और वहां पे शिरोविरेचन करना है, तो वायु का शमन करने के लिए आप क्या देंगे? महावात विध्वंसिनी रस, महायोगराज गुगुलू, वो सब शिरशूलादि चीजें वज्र रस। चित्रक हरित की भी देंगी तो वो दोनों पे काम करेगा। चित्रहरित की वायु का अनुलोमन भी करेगा, चित्रक उष्ण भी है, वायु का शमन करेगा। चित्रक हरित की अवले खिला दीजिए ना। सर ये मैंने सोचा था उसमें बाद में, मतलब जब दवा सारी चल जाएंगी ना, फिर बाद में दोबारा रिकरेंस ना हो। ठीक है, और सर इसके अलावा सर और ये महालक्ष्मी विलास रस चलाऊं? बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, और और क्या बताऊं मैं आपको, और क्या सोचा है मैंने, ये तो मैं सोच चंद्रामृत रस नहीं रही। दीजिए ना। हाँ सर चंद्रामृत रस 60 कुठार। हाँ, ये तो मैंने कनका, चंद्रामृत चलाया था, तो इसमें चंद्रकला ले ली, चंद्रामृत है मेरे पास, श्वास कुठार। ठीक है हाँ, सर। कनका सब। अच्छा सर। और और आपकी एक, बच्ची कैसी है, बच्ची? सर मुझे उसका नहीं पता मुझे, मैं अभी बिजी चल रही हूँ बहुत ज्यादा सर। तो यहाँ पर आप नाक के ऊपर बच्चा का लेप भी लगा सकती हैं, बच्चा और हल्दी का अच्छा लेप। अच्छा सर। हाँ और सर एक केस और देखा है मैंने, वो भी बता देती हूँ आपको। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, पित्त शिरशूल का मैंने आज आइडेंटिफाई किया है। और सर सुन रहे हैं आप?
हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, पित्तशय शूल आज मैंने आइडेंटिफाई किया है। एक महिला आई हुई थी और उनको हाँ सुबह 4 बजे बहुत दर्द होता है, और 4 बजे जैसे उनकी नींद खुलती है तो उनको दर्द होता है। फिर जब उनको थोड़ा सा बादल चेंज हो जाएगा तब, और गर्मियों में जब वो ठंडी में रहेंगी एसी वेसी में तो उनको दर्द होता है। बाकी उनको जलन होती है आंखों में, और केवल ये फ्रंटल साइनसिस में दर्द होता है सर। तो वो मैंने उनको ऐसे करके, खान पान में उनका ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण आहार है, क्रोध चिंता है सर। तो ये सर क्या कहते हैं, केवल ओपीडी बेस की थी, ये पंचकर्मा लेना नहीं चाहती थी। तो अभी मैंने उनको लघु सूत्रसेकर रस आरोग्य वर्धिनी अणु तेल का नस्य करने को बोला है सर अभी फिलहाल। हाँ, फिर ठीक उसके है ना। बाद घी खाने को बोल दिया है सर। एक और मेरे मरीज देखी थी आज उत्तानवात रक्त की, पित्त प्रधान। सर उसके जो था 22 वर्ष की महिला है और वो घरों में काम करती है। सर वो हाँ उसके पाँव में स्वेलिंग और पेन, मल्टीपल जॉइंट, लेकिन स्टार्ट हुआ था बिग टो से। उसका पूरा बिग टो एकदम रेड, वहां की वेन्स जो है वो उभरी हुई थी, वो रेडिएट होकर के एंकल जॉइंट में पूरा आ गया है, और पूरा एंकल जॉइंट भी रेड हो गया है। उसके बाद उसके वो देन लेफ्ट हैंड में आ गया। अब चूंकि वो महिला घरों में काम करती है तो सर वो वेगा अवरोध करती है, वो भूख मार लेती है, प्यास मार लेती है, खाना क्या कहते हैं, लैट्रिन बाथरूम सब रोकती है अपने मालिक की सेवा करने के लिए। और मिर्च मसालेदार और मीठा बहुत ज्यादा खाती है, और उसका हाइजीन भी प्रॉपर नहीं है। उसका सर जो राइट हैंड है उसकी उंगली में नोड्यूल्स आ गए हैं उसके फिंगर जॉइंट में, और राइट लेफ्ट हैंड सही है। और लेफ्ट हैंड सही तो है पर लेकिन उसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि ज्यादा पानी में काम करती तो फट रहे हैं हाथ। उसको हाँ पेशाब में जलन होती है। दाएं हाथ की कोहनी में भी यही दर्द है 15 दिन से। बुखार सा लगता है लेकिन फीवर है नहीं उसका। हमने बुखार देखा था तो वो 95 पॉइंट कुछ था। उसको अरुचि है, दाह है, बिग टो उसका रेड नंब और ऐसे प्रिकिंग टाइप का पेन होता है। तो अभी मैंने उसको मैंने सीरम यूरिक एसिड CBC-ESR करने के लिए भेजा है, और मैंने उसको पिंड तेल दे दिया है, और वहां की दवाएं दे दी है थोड़ी एंटी फंगल। अब मैंने बोला ये लेकर के आओगी, तो मैंने बोल दिया उसको कि ये आयुर्वेदिक से ठीक होगा, पहले ये तेल लगाओ। और सर मैंने उसको बोला है गिलोय और नीम कहीं से मिल जाए तो उसका काढ़ा बना करके सुबह शाम पियो, और वहीं हाँ की मैंने दवा दे दी है। मैंने कहा अब इसके बाद जब तुम रिपोर्ट करा के आओगी तो फिर मैं आयुर्वेदिक चलाऊंगी। हाँ बराबर है सर, अभी ठीक है। हाँ, इतना करिए, बाकी टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। हाँ क्योंकि सर ना वो काम वाली है तो वो उतना एफर्ट नहीं कर पाएगी, तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सोचा है इसके लिए। हाँ ठीक और है। नीम और गिलोय, गिलोय तो सर इसकी मेन चिकित्सा है ना। हाँ, हाँ तो गिलोय और नीम तो मैंने दे दिया उसको, मैंने कहा कि टिकटक ये की तो। बस्ती का भी पीने के लिए दे दीजिए, अच्छा फायदा होगा। हाँ वही मैं सर अभी रास्ते में सोच ही रही थी कि जब मैंने इसको काढ़ा दे ही दिया है तो फिर बस्ती तो सर मैं दे तो दूंगी, लेकिन सर मुझे तो चाहिए पैसे। मैं झूठ क्यों बोलूं, क्योंकि मुझे कैथेटर तो यहाँ मिलता नहीं है, और डेली एक कैथेटर तो मैं यूज नहीं करूंगी उस बंदी पे। तो मैं तिक्त चीर बस्ती की जगह उसको पीने को ही दे दूंगी। तो मैं वही हाँ, सोच रही थी कि मैंने इसको गिलोय नीम पीने को दिया है, एक दो ड्रग्स और कहीं से ढूंढ ढांड के, नहीं तो जो मिल पटोल रहा है एसटी वही मधु बोल तो दूंगी मिल ही ले लो। जाएगा। पटोल एसटी मधु की रात एक दे दीजिए। हाँ सर पटोल कटोल रोहिणी आदि दे दूं ना मैं अपना उसको। दे दीजिए, शीरपाक की तरह देंगी तो ज्यादा फायदा होगा। हाँ कटु रोहिणी चूर्ण तो है मेरे पास, पटोल चूर्ण सर मुझे यहाँ मिलता नहीं है। फिर भी देखते हैं क्या करना है। अभी सर पहले रिपोर्ट आती है फिर मैं बताती हूँ। और एक सर मेरा पेशेंट था, उसका मेरे पास रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन उसके जो था स्पर्म का मोटेलिटी कम थी। अब मेरे को रिपोर्ट मिलेगी मैं जरूर शेयर करूंगी। और वो बंदा मेरे पास 6 मंथ पहले आया था, उसकी शादी को 2 साल हो गए थे, उसको ना बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था। हाँ उसने मुझे बोला कि उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, उसको मतलब ज्यादा देर तक वो उसका वो मेंटेन नहीं रह पाता है पोस्चर हाँ में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर बहुत सारा पतला दुबला था, और वो क्या कहते हैं तंबाकू खाता था, तो क्या कहते हैं ई रिक्शा चलाता था। तो आया मेरे पास तो मेरे को बोला कि मुझे कॉन्स्टिपेशन वगैरह था, वो सब सर मैंने शोधन किया साथ में। फिर मैंने उसको सांडू का विमफिक्स और एक बानरी कल्प आता है वो, है ना, और बला अश्वगंधा शतावरी का मैंने क्षीरपाक दिया था, उसने 3 महीने सर कंटिन्यूअस लिया। फिर मैंने हाँ उसको बोला रिपोर्ट जांच कराओ, सर उसने नहीं कराया, मुझसे लड़ाई करके चला गया। मुझे बोला कि तुम्हारी दवाई से कुछ फायदा नहीं हो रहा, मेरे को तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा, जो जैसा है वैसा का वैसे ही है। तो मैंने कहा ठीक है तुमको नहीं आराम पड़ रहा है तो देख लो, तुम 1-2 महीने और दवा खा लो। फिर सर वो नहीं आया मेरे पास। सर आज वो अपनी बीवी को लेकर के आया, उसकी बीवी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। हाँ, मैंने वो इतना। विमपिक्स बानरी गुटिका का तो रिजल्ट अच्छा है ना। हाँ सर विम फिक्स मारने गुड़िया का तो, विम फिक्स का तो मुझे पता था,
वानरी का भी मुझे पता था, लेकिन इसके केस में मुझे नहीं था। मतलब 2-3 केस में ट्रीट कर चुकी हूँ, लेकिन ये जिस तरह से बता रहा था ना, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन अब वो फर्क ऐसा पड़ा कि वो 3 महीने की प्रेगनेंसी उसकी कंसीव हो गई। आज वो अपनी बेबी को दिखाने भी आया था, तो आज मैंने उसको डांटा भी, फिर सीना चौड़ा करके अपना। क्या डाटा आपने? झूठ मैंने क्यों बोल? मैंने उसकी बीवी को बोला, मैंने कहा तुम्हारे हस्बैंड की दवाई पे भरोसा ही नहीं रहता है। ये डांटा मैंने कहा अब कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रेडिट तुम नहीं देना खाओगी है। दवाई तो तुमको भी वो मना कर दे। नहीं, वो ठीक में फायदा होता है, लेकिन क्रेडिट नहीं देना है कि फायदा हुआ आपके उससे। क्यों नहीं सर, लेंगे हम क्रेडिट, बिल्कुल लेंगे सर। हम अपने आयुर्वेद से करें तो क्रेडिट नहीं लेंगे सर हम। वही तो। ये भी खूब है। हाँ, अगर मैं कर रही हूँ तो क्रेडिट लूंगी मैं, सिंपल है। तुम क्यों आए मेरे पास? मत आती, तुमको नहीं पता, तुम तो मुझसे लड़ाई झगड़ा करके गए थे ना, मत आते मेरे पास। अभी तुम हाँ अपनी वाइफ को लेकर के आया और तुम मेरे वाइफ से ट्रीटमेंट ले रहे हो, बोल रहा है कि आप ही करेंगी ट्रीटमेंट, तो क्रेडिट मुझे लेना नहीं बनता क्या? हाँ। हाँ, जिसको जैसा पड़े पर वो मुझे अपने हिसाब से ऐसे ऐसे होना चाहिए मंदाकिनी मैम की तरह कि मैं रिजल्ट भी दे रही हूँ, मुझे क्रेडिट भी दो। ऐसे डांटते हुए भी आज हमें। आज सर एक और बात सुनो, आज एक पेशेंट थी ना, उसको खांसी आ रही थी 6 दिन से, वो वहीं की है ना, एलोपैथिक ले रही थी। तो मैंने उसको बोला गला गरारा करना, गर्म पानी से भाप लेना। तो सर उसे ना समझ में ही नहीं आया, वो खाली गला गरारा करती रही और बहुत खांसी थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोली कि आपकी दवा से तो आराम ही नहीं पड़ा, आप कैसी दवा लिख के देती हैं? मैंने कहा तुमने भाप लिया? तो बोलती है कि वही गला गरारा करना तो होता है। मैंने कहा इतनी बड़ी होगी समझ में नहीं आता गला गरारा करना और भाप लेने में क्या अंतर होता है? फिर मैंने उसको नीचे भेजा नेबुलाइज करने के लिए, और नेबुलाइज के लिए दवाई खत्म हो गई। फिर वो बोली कि आपका अस्पताल कैसा है, इसमें कुछ है ही नहीं है। फिर मैंने नीचे फोन करके बोला, मैंने कहा यार नॉर्मल सलाइन हो तो उसी से दे दो इसको, कुछ तो जाएगा, इसको भाप कुछ तो आराम पड़ेगा। तो उसने नॉर्मल सलाइन से उसको नेबुलाइज कर दिया, उसको आराम पड़ गया। फिर मैंने उसको अपना मान लो पुष्कर मूल और मतलब चूरन चारन का डोज बना के और दशमूला लिस्ट और कनका सब लिख के दे दिया। मैंने कहा जाकर के मेरी क्लिनिक से ले ले। तो क्या कह रही है मेरे से, आप अपने 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 पास से लेके नहीं आएंगे? मैंने कहा तुम्हें नौकरानी दिखती हूँ, तुझे लेना है तो ले, वरना रख दे, तू यहीं की दवा से ठीक हो जाएगी। मैंने भगा दिया। अरे नहीं नहीं मैडम, दे दीजिए दे दीजिए। मैं तो सब। आप हेलो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, इतना जोर से डांट देती है? अच्छी हेलो बात है। हाँ सर, बस इतना ही था मेरा। सर कुछ बोल रहे हैं, मैं रख रही हूँ सर। हाँ, प्रशांत भट्ट जी बोलिए सर। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बोलिए। सर एक पेशेंट अभी आया था मेरे पास 1 घंटे पहले। हाँ करीबन 56 ईयर ओल्ड मेल हैं, बैंक में काम करते हैं। करीबन 12 साल से डायबिटिक हैं। हाँ उनको 2018 में राइट साइड में फ्रोजन शोल्डर हुआ था, जिसका उन्होंने ट्रीटमेंट कहीं तो भी लिया था और वो उनका ठीक हो गया था। उसके बाद 2022 में उनको लेफ्ट साइड में फ्रोजन शोल्डर हुआ और उसका वो दवाई लेते रहे, लेकिन वो कहीं उनको आराम नहीं हुआ। किसी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में भी उन्होंने दिखाया था। तो उन्होंने उनका स्थानिक नाड़ी शोधन और स्थानिक स्नेहन शोधन करा था। तो वो उनका पेन मतलब स्टिफनेस तो कम हुई, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। तो आज जब मेरे पास आए थे तो मैंने उनसे जो बात की, तो उसमें 3-4 उनके हेतु निकल के आए। उसमें एक उनका वेग अवरोध, दूसरा मानसिक तनाव, तीसरा रात्रि जागरण, और चौथा भोजन के बीच बीच में वो काफी पानी पीते हैं। और बैंक की नौकरी है तो एक जगह कंप्यूटर पे बैठ के लंबे लंबे समय तक वो उन्हें कार्य करना पड़ता है। तो ये सब चीजें मैंने देखी। तो मैंने उनसे पूछा तो कि क्यों हो रहा है? अभी भी मुझे मतलब अंदर तक की बात नहीं समझ में आ रही थी। तो उन्होंने जहां भी दिखाया तो उनको ये कहना था डॉक्टरों का कि भाई तुम डायबिटिक हो इसलिए तुम्हें ये चीजें मतलब लेफ्ट में हुआ फिर राइट में हुआ, इस टाइप की बातें करके उनको भेज दिया गया। अभी दिक्कत क्या हो रही है कि वो अपना जो लेफ्ट शोल्डर है ना, मतलब जो लेफ्ट हैंड है ना, वो ऊपर उठा नहीं पा रहे हैं। हाँ तो अभी तो मैंने जैसे ही आया तो मैंने उनको नस्य दिया क्षीरबला का, आपका वाला, और ये प्लान करा था कि इनको 20 ml ऑयल सुबह शाम हम देंगे। तो मैंने कहा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं अपन। इसमें मैं आपको एक महाविषगर्भ तेल भेज दूंगा, बहुत अच्छा है। महाविषगर्भ तेल से अभ्यंग करना है, नस से नहीं। वहां पे अभ्यंग करना है जहाँ पे पेन हो रहा है। और इंटरनल दवाई में आप बात अंकुश रस, फिर एकांग वीर रस, महायुवराज बुलबुल, ऐसे जब द्रव्य देंगे ना तो फायदा होगा। रक्त मोक्षण करा दीजिए उधर, दूषित रक्त निकाल दीजिए और अग्निकर्म कर दीजिए। और नस से देते रहिए, 42 डेज में ठीक हो जाएंगे पेशेंट। जी सर, जी सर। और दीपन पाचन अनुवाद अनुलोमन तो चलेगा अपना। हाँ वो सब चलेगा। क्या है, एक तो हमें वहां का वायु की दुष्टि को निकालना है, वायु को ठीक करना है, और स्ट्रेंथ भी देना है।
ऐसे करना है। तो वहां स्ट्रेंथ देने के लिए शीरबला अच्छा है, और बात का शमन करने के लिए महाविष गर्भ तेल का अभ्यंग करके नाड़ी स्वेद दीजिए और दूषित रक्त निकालिए वहां पे, वहां से। सर और प्रशांत बाकी सर, internal- उस पेशेंट को प्रतिशय वगैरह है क्या, नासा अवरोध? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, देखा है ना, जैसे मतलब नासा अवरोध रहता है ना, मतलब जैसे हाइपरट्रॉफी या कुछ पॉलिप वगैरह कुछ है क्या उधर? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे नहीं, महाविष गर्भ नहीं है मैम, मैंने देखा अच्छे से। अच्छा। इन्हें महाविष गर्भ तेल का मात्रावस्थी भी तो दे सकते हैं। 100% बहुत अच्छा फायदा होगा, पूरे नर्व्स को स्टिमुलेट कर देगा, ताकत दे देगा, तो हाथ ऊपर उठने देगा। और इसमें आप स्वर्णकल्प अगर अफोर्डेबल है तो बृहद्वाज चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, सिद्ध मकरदर्श, स्वर्णमाली निवसन, और अफोर्डेबल है तो वो दे सकते हैं। जी। अच्छा, इसमें तेल धारा का क्या रोल रहेगा? तेल धारा कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं ना, गरम तेल का, जैसे मूरी बना जैसे तेल, आपने, कुट्टम हाँ, चुक्की तेल। जी। अगर स्तंभ है, जी बहुत जी ज्यादा स्टिफनेस है, तो कुट्टम चुक्की तेल। अगर पेन है तो मूरी बना तेल, तेल धारा। चलिए, ठीक है सर। हाँ, आप करिए फिर बताइएगा। बट सर मर्म भी करवाइए पेशेंट का। हाँ चलिए, मर्म बताइए मैम। शशि मैम, आप कौन कौन सा मर्म सजेस्ट करेंगी? सर क्षिप्र है, उर्वी, आड़ी और अंश मर्म, एटलीस्ट इतना तो कराना ही कराना है, अदरवाइज चाहे तो हाथ के पूरे ही मर्म करा सकते हैं। जी मैम, ठीक है ना, मैं करता हूँ, ये भी करूंगा। ठीक है ठीक है सर, करते हैं सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक सर यू। सर एक हाँ सवाल था सर। जैसे हाँ आज एक पेशेंट है रैंडम, उन्होंने बताया कि उनके यूटेरस का आज स्कैन हुआ सर, तो उसमें उन्होंने बोला कि फ्लूइड जमा है। कुछ डॉक्टर ने ऐसे बोला, आर्मी हॉस्पिटल में है सर, वो क्या लिखा है वो समझ में भी नहीं आ रहा है। और उन्होंने कहा कि आज उनका 7th डे था, तो चेकअप के लिए गए थे सर, तो फ्लूइड जमा है, या उनको ऐसा सवाल पूछा गया है कि आपको पहले कभी टीबी हुआ था या फीवर आ रहा है क्या बार बार। फिर इसे क्या समझना चाहिए, ये इन्फेक्शन है? ये मेरे पास ऐसे 2 आए हैं, मैं ट्रीट तो कर रही हूँ, अभी उन्होंने नेक्स्ट स्कैन नहीं किया, अभी ये तो पहली बार आए हैं, तो सर इसको क्या मतलब, मुझे समझ वो में नहीं आ फ्लूइड रहा कहाँ सर। पर है? कल्डे सेक में है? कहाँ पे है? मतलब क्यों है? कहाँ पे? यूट्रस कुछ के नहीं कौन सर, से वो बन? हाइड्रोसाल्फिंग्स होगा, हाइड्रोसाल्फिंग्स वगैरह तो नहीं क्या? हाइड्रोसल्फिंग से क्या है वो? हाइड्रोसल्फिंग है तो फिर वो कोरिलेट हो रहा है, सर फेलोपियन ऐसे ट्यूब वो में पानी जमा होगा। ऐसा उन्होंने प्रॉपर नहीं लिखा है सर, जो आर्मी हॉस्पिटल में नहीं, वो नोटबुक जो पे ही भी लिख है, के आप गए। गोक्षरादि गूगल चंद्रप्रभा बट्टी देंगी ना, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, वृक्षरादि गूगल और चंद्र प्रभावती सर। हाँ, जी सर। और मूत्रल सर द्रव्य ये अगर, दी। सर ये क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, अगर इनको यूटेरस में कहीं इन्फेक्शन है बोल रहे हैं, कि जिस वजह से वो कंसीव नहीं इंफेक्शन है कर तो पा रहे। सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए, अमृता गूगल, कैसे गूगल, त्रिफला गूगल। सर अच्छा सर, वही सर, मतलब समझ में नहीं आ रहा, और वो पेशेंट भी मुझे पूछ रहे हैं, और उन्होंने जो भेजा है उनको वो। बोलिए हम आपको ट्रीटमेंट देके ठीक कर रहे हैं ना, आप बस सर ठीक हो सर जाइए। अच्छा सर सर जी या सर। पंचतिक्त घृत गोल, तिक्त रसात्मक जो द्रव्य है ना, जो यकृत पे भी काम सर करते हैं, तिक्त रस, सर नीम है, गुड़ुची हाँ है, हाँ बासा है, सर पटोल है, ऐसे किरातिक्त सर है। सर। उससे भी क्लेज निकल जाएगा, इन्फेक्शन कम हो जाएगा। अच्छा सर सर ठीक है सर। ठीक है, सर अब थैंक डॉक्टर यू सो पूनम मच। ठाकुर मैम, थैंक यू मैम। पूनम मैम, जी आप कुछ बोलिए। पूनम ठाकुर मैम। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर पेशेंट ने ज्वाइन किया हुआ है किरण भोपाल के नाम से। ठीक है, किरण जी आप कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए, इनका केस टेकिंग करेंगे। आप किससे करवाना चाहते हैं मैम? पूनम जी, सर किसी से भी करवा दीजिए। नाम बताइए, हम उनसे केस टेकिंग कराएंगे। सर शशि मैम से करवा दीजिए, मैम अच्छा तो, करते हैं। तो किरण जी आप कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। उन तक आवाज नहीं जा रही है। आप मैम उनको फोन करके बोलिए ना, मैं यहाँ ओके ओके मैसेज सर। तो भेज तो ओके रहा हूँ, ओके लेकिन वो फोन नहीं, ये नहीं कर रहे। ओके ओके सर, मैं बोलती हूँ। ठीक है, बाकी लोग बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपने हैंड रेज किया था। हाँ प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए। हाँ एक पेशेंट आने वाले थे, राजकुमार जी और सुमन जी, वो अभी तो आईवीएफ नहीं वाले। आया। हाँ, किरण भोपाल जी ने वीडियो ऑन किया है, बंद कर दिया। वीडियो ऑडियो दोनों ऑन करना है। इन्होंने वीडियो ऑन किया था, बंद कर दिया।
वीडियो ऑडियो दोनों ऑन करिए। किरण जी शायद मैसेज नहीं जा रहे, मैं जो बोल रहा हूँ वो जा नहीं रहे। हाँ, इन्होंने वीडियो ऑन किया है। शशि मैम आप इनका केस टेकिंग करेंगी प्लीज। शशि तिवारी मैम आप हैं? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, आप करिए हाँ केस जी मैम, टेकिंग। नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। हाँ जी मैम, नमस्ते। यो मैम, हाँ नमस्कार, शशि बताइए मैम, क्या तकलीफ है मैम आपको? मैम थोड़ा सा इनका हिस्ट्री हाँ दे जी हाँ देती जी हूँ मैं आपको। ये मैम जी मैम, पेशेंट है माइग्रेन के कहाँ से और आवाज आ रही है? हेलो, ये किसका, कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है एक्चुअली। मेरे यहाँ बाहर बोल रहा है। आप म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर, अच्छा जी, म्यूट कर लो 2 मिनट के लिए। 1 मिनट। हाँ जी मैम, ये पेशेंट है, इनको माइग्रेन की और सर्वाइकल की और आम्ल पित्त की प्रॉब्लम है। तो इनकी कंप्लेंट जो है वो गिडीनेस है और आईज में हैवीनेस रहती है, नोजिया वॉमिटिंग होती है और हेडेक होती है काफी ज्यादा। पहले हाफ हेडेक होती है, फिर उसके बाद वो पूरे सिर में भी शुरू हो जाती है और ये सोर बेल्चिंग्स भी आती है और जॉइंट पेन भी है। इनका माइग्रेन जो है वो 6-7 क्लास से ही शुरू हो गया था, मतलब इनको काफी बचपन से ही है। और सर्वाइकल अभी 10 से 15 साल हो गए हैं इनको। इनकी मदर को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और मेनोपॉज हो गया मैम इनको 2 इयर्स बैक। और इनका जो मुझे थोड़ा हेतु मिला था वो जैसे स्ट्रेस रहता है इनको और दही भी है इनके खाने में, मैक्सिमम डेली रहता है और ब्रेड एग चिकन वगैरह लेते हैं और चाय बिस्किट भी लेते हैं। और पित्तवर्धक आहार है इनका और वात और पित्त बढ़े हुए हैं। जो जॉइंट पेन इनको रहता है उसमें स्वेलिंग वगैरह तो कुछ नहीं आती है, सिर्फ पेन ही होता है। और इनका थोड़ा IBS का भी रहा था अभी 1-2 साल पहले, पर अब कंट्रोल्ड है, अब एक ही बार मोशन आता है। बाकी नींद इनकी नॉर्मल है और थोड़ा नर्व्स में वीकनेस है इनको और थोड़ा नियर विजन का इनको चश्मा लगा हुआ है। ओके जी ठीक है। हाँ जी मैम, तो एक बात बताओ मैम, आपकी उम्र कितनी है? मैम अपना अनम्यूट करें पर प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका शायद पेशेंट वाला कौन सा है? सारे तो म्यूटेड दिख रहे हैं। हेलो मैम, माइक वाला अपना बटन जो है शुरुआत का फर्स्ट बटन देखिए, जो जहां पर म्यूट लिखा होता है उसको कर दिया। यस, नाउ इट इज ओके। हाँ जी मैम, आपकी उम्र कितनी है मैम? 51 है मैम। 51 है और 2 साल पहले आपको मेनोपॉज हुआ है ना? हाँ जी। तो आपके पीरियड्स वगैरह ठीक आते थे? हाँ जी। ये आपका ही कुत्ता है ना मैम जो भाव भाव कर रहा है? हाँ जी, बाहर है गेट के बाहर। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट होते ना जहाँ, क्योंकि फिर मेरी आवाज आपको तकलीफ देगी, समझ नहीं आएगा। अच्छा जी। मेनोपॉज मतलब ठीक हुआ है, उसमें कहीं कोई तकलीफ तो नहीं थी कि मतलब जैसे कभी गर्मी लगे, सर्दी ज्यादा लगने लगी, मूड स्विंग्स वगैरह तो नहीं हो रहे थे ज्यादा आपके? नहीं वैसा तो कुछ नहीं था, मगर बाद में होने लगे, जैसे हाथ पांव सुन्न हो जाने ना, टांगे सो जाती थी, हाथ सुन्न हो जाने, उंगलियों में ऐसे थोड़ा दर्द पेन वगैरह रहता था। पीरियड खत्म होने के बाद में? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो मेनोपॉज जब हुआ तो अचानक हुआ कि ऐसा इरेगुलर नहीं, होकर धीरे धीरे, नहीं स्लो ही हुआ, मतलब काफी 2-3 साल लगे ऐसे। हाँ पहले वही मैं पूछ ज्यादा रही थी कि ब्लीडिंग। कभी होता ना कि 2-3 महीने नहीं आए, फिर 6 महीने नहीं आया, साल भर नहीं आया, इस तरीके से चीजें होते होते तब खत्म होती ना। हाँ जी, नहीं मेरे को तो रेगुलर आता रहा है ना, फिर बाद में जाके हो गया खुद ही बंद। ठीक है, कितने बच्चे हैं मैम आपके? 2 बेटे हैं मैम। दोनों नॉर्मल डिलीवरी होंगे मैम? हाँ जी हाँ जी। कोई बच्चा खराब और आपको नहीं हुआ है? नहीं जी। कोई आपने दवा हुआ तो नहीं खाते थे
खराब वराब तो नहीं नहीं? नहीं चलिए, नहीं। नहीं मतलब ना कोई हुआ है ना किया है। हाँ तो जी, अभी तो कितने हो गए, 32 का हो गया बेटा मेरा। अच्छा, हाँ जो जी। बच्चे हुए हैं तो उसके बाद में बच्चा और न हो तो उसके लिए कोई दवा ववा खाते थे कि क्या, कैसे था? नहीं खाई मैम, मेरे हुए नहीं उसके बाद, छोटे बेटे के बाद। अच्छा, परमात्मा की तरफ से वो चीज हो गया। हाँ जी हाँ जी। चलिए बढ़िया। अच्छा, अब मैम मुझे आप ये बता दो कि अब मैम ने हालांकि एक तो बता दी हिस्ट्री है, लेकिन हाँ आप जी मुझे ये बताइए हाँ जी। आपको अभी क्या क्या तकलीफ हो रही है? मुझे और है मैम एक माइग्रेन है, देखो सर्वाइकल है, माइग्रेन ऐसे हाथ में होती है ना, सिर में दर्द, फिर उल्टियां लगती है, फिर मतलब ज्यादा होती है टेंशन, तो आंखों में ये सोजिश बाएं साइड वगैरह में में। होती है कि दाएं साइड में होती है कि कभी बाएं कभी दाएं होती है? ज्यादातर आजकल दाएं में रहने लगी है। अच्छा, पहले बाएं में रहती थी? हाँ जी, बाएं में भी होती है कभी कभी ना, आजकल दाएं में हो रही है। और अच्छा, यहाँ ये देखो जो इधर। आपको तकलीफ है अदर साइड का सर का दर्द वाली तकलीफ, सो कॉल्ड हाँ जी माइग्रेन, ये कितने हाँ सालों जी। से आपको चल रहा है मैम? ये है काफी, मतलब पढ़ती थी मैं 40 कर साल रखो, 40 45 42 हो गए होंगे मेरे ख्याल। आप काफी छोटे बच्चे सालों थे तब से से थी। ये दर्द है? हाँ जी हाँ जी, जैसे धूप में आना ना, इतना तो पहले पता नहीं होता था गांव वालों के कि क्या हुआ सिर में दर्द होने। नहीं नहीं, मतलब जब देखिए मैम, ऐसा धूप में आने से दर्द हो रहा है या इस तरह की तकलीफ है तो दो तीन वजह है। एक तो जो साफ साफ बिल्कुल समझ में आती है, एक तो खान पान की वजह होती है, एक पेट नहीं साफ होता है। तो जब जिस उम्र में, क्योंकि आपको इतना तो याद है कि हमको इस उम्र से दर्द होना शुरू हुई थी, तो क्या उस उम्र में आपका पेट साफ होता था अच्छे से? आप हाँ मुझे जी ये पेड़ तो, बताइए। हाँ जी मैम पेड़ तो साफ होता था, जैसे धूप में होती मेरे को ज्यादा, धूप में जैसे गर्म चीज खाऊंगी कुछ तब, ज्यादातर धूप में बहुत होता है मेरे को। नहीं, अभी का तो बहुत होता, मैं बचपन का पूछ रही हूँ कि जब आपको बचपन बच में मान लीजिए धूप से स्कूल से आए तो दर्दें होती थी, तो हाँ क्या जी हाँ उस जी। वक्त ऐसा भी था साथ में कि आपका पेट कभी ठीक से साफ हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, या कभी लग रहा है कब्ज जैसी होती थी, शिकायतें थी? या नहीं बहुत नहीं। ज्यादा घर में डांट उट का माहौल तो नहीं था कि आपको पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत डांट पड़ती है किसी और बात के लिए? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं था, पेट तो मेरा पहले ज्यादा खराब रहता था उल्टा, अब तो ठीक हो गया शादी के बाद। नहीं, पेट खराब रहता था मतलब कि लूज मोशंस होते थे? नहीं ऐसे मैम, जैसे साग खा लेना, मैदा कमजोर था ना मेरा, ये लीवर वगैरह। नहीं, तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, हर बीमारी होती है ना पेट से ही होती है, क्योंकि हाँ दो ही जी चीज तो इंसान खाता है, चाहे रोटी खाए चाहे दिमाग में कुछ डाले, उसके अलावा तो कुछ खाने की औकात नहीं ना इंसान की। हाँ इसीलिए जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, हाँ जी। क्योंकि या तो मतलब रोटी की तकलीफ है, और भाई इंसान का मलमूत्र नहीं सही निकलेगा, जो भी हम खा रहे हैं अगर वो सही से नहीं पचेगा तभी तो तकलीफ होगी। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब आप जाते थे, जैसे स्कूल से आप आ रहे हो, धूप है तो सर दर्द हो रहा है, तो क्या उस टाइम ऐसा भी होता था कि कभी काल को पेट या तो झरने लगता था, या कभी काल को पेट बिल्कुल बंद है, साफ ही नहीं हो रहा है, कि क्या नहीं पेट नहीं, उस वक्त अच्छे से साफ होता था? पेट तो साफ होता था मैम, बस ये पता नहीं क्या है, जैसे अभी भी है, पहले ऐसा था कि गर्म चीज जैसे खाऊंगी, कुछ भी खाऊंगी, धूप में निकलूंगी, थोड़ा सा सूरज ऊपर सिर में पड़ा नहीं तो बस दर्द शुरू हो जाती है। तो क्या बचपन से थोड़े से कमजोर कमजोर टाइप के थे क्या? पहले मोटी थी बहुत, अब है कमजोर। नहीं, अब मोटे तो होने और पतले होने का नहीं होता है, बहुत नहीं सारे मोटे वीकर, लोग। नहीं शरीर ठीक में थी मतलब मैम, हाँ। ताकत थी? हाँ जी ताकत तो थी। अच्छा, तो आप कहाँ के हो मैम मिल्ली? ऐसे मैं पंजाब से हूँ मैम। अच्छा, अभी आप पंजाब में रहते हैं? पंजाब में कहाँ रहते हैं आप? पंजाब की थी ना, अभी तो हिमाचल में हूँ मैं, यहाँ कुल्लू में शादी हुई है मेरी, पंजाब की थी अच्छा, मैं पहले। तो हाँ जी पंजाब में थे तो कुल्लू तो थोड़ा ठंडा मौसम वाली जगह हो गया है ना? हाँ जी हाँ जी तो शादी के बाद आपको ये तकलीफें थोड़ी कम हो गई है ना? हाँ जी हाँ जी, ज्यादा बड़ी है। तो ये दर्द वाला है, लेकिन अभी भी होता है। तो अब कब होता है? जब धूप से आते हो तब होता है, कि जब फालतू की बातों का टेंशन ले लेते हो तब ज्यादा होता है ये जो माइग्रेन वाली समस्या है? या मैम नींद सारी नहीं आती? नींद मेरे को बहुत आती है, सारी चीजें ही है मैम, सिर में दर्द टेंशन से भी है, धूप में भी है, खाने पीने से भी है, जैसे गरम दाल चीनी वाला जा अर्जुन शाल की हो, उसका काढ़ा पी लूंगी कुछ भी, तब हो जाती है मतलब सिर में दर्द मेरे, गरम चीज भी नहीं खाती हूँ, अगर मीठा खाऊंगी तो एसिड बनता है। अच्छा, अर्जुन हाँ की जी छाल का काढ़ा लेते हैं तो भी तकलीफ होती है? तब भी होती है हाँ जी। जबकि अर्जुन की छाल का काढ़ा जो होता है गर्म नहीं होता, चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ जी नहीं एक तो मैं ये तो, तकलीफ है।
बीच में दालचीनी वगैरह भी डाल लेती हूँ ना, तब मर्जी होती है मैम मेरे को। नहीं आजकल मतलब ये दिल- डॉक्टर ने किसी ने बोला लेने को कि आप अपनी मर्जी से लेते हैं, ये मुझे बताइए। नहीं नहीं, मैंने तो मर्जी से लिया मैम ये। नहीं, अपनी मर्जी से अपने मतलब क्या बोलते हैं, वैद्य खुद नहीं बनते, ठीक है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए हर किसी में हर चीज हर किसी से पूछी जाती है। हाँ जो जी। जिस फील्ड का मास्टर होता है अपने मन से दवा नहीं लिया करे कभी भी। छोटी मोटी चीजें इंसान ने 1-2 दिन कर लिया, अलग सी बात होती है, लेकिन हाँ जी। कोशिश करिए कि जब नहीं कभी तकलीफ होती है तो वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाइए। वो जब आपको जो बताए उस हिसाब से उस मात्रा में लीजिए, ठीक है। अपने अच्छा मन जी से मैम, नहीं डेली करते। तो नहीं पीते हैं ना, कभी कभी जाके वो पीती हूँ, ऐसे हाँ, डेली नहीं पीती हूँ मैं। बात कि ठीक है रूटीन हर है आदमी की। उसकी, रूटीन है कि रूटीन में पीना है उसको, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कुछ ऐसे होता है पीने के लिए ना। नहीं, तब पर भी मैं यही कहूंगी, क्योंकि देखिए आपने कहा ना कि अर्जुन की छाल से तकलीफ हो रही है, दालचीनी तक से हाँ जी। तकलीफ होती है, आप उसमें डाल लेते हो। अगर उसके हाँ जी। बावजूद तकलीफ हो रही है, इसका मतलब कहीं कुछ ऐसा है जो आप नहीं समझ पा रहे हो ना। हाँ जी। ठीक है, तो देखिए कुछ मामलों में दूसरों की बात मान लेते हैं, इंसान फायदे में रहता है, ठीक है। हाँ जी। ठीक हाँ है। जी ठीक है जी। अच्छा, तो एक तो ये सर दर्द वाली तकलीफ है जो आधा तरफ होता है। ये सर्वाइकल वाली हाँ समस्या जी। मैम कब से है आपको? ये हो गए काफी साल, 15 साल तो हो ही गए मैम। 15-17 साल हो गए। तो बीपी ऊपी ठीक रहता है मैम? बीपी ठीक है, हाँ जी, बीपी नॉर्मल ही रहता है मेरा। और यहाँ का जब 15-17 साल से, तो कोई एक्सरे उक्सरे कराया गया था, उसमें कुछ आया था कि नहीं कराया गया नहीं, था? एक्सरे नहीं लिए मैम। अच्छा, तो वो जो सर्वाइकल वाली समस्या है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या होता है आपको? जैसे मैं नीचे को देखूंगी ना तब चक्कर आएंगे, जैसे सोऊंगी लेटूंगी तो फिर साइड लेनी होगी तो ऐसे सिर थोड़ा सा उठाना तो तब पूरा दिमाग घूम जाता, फिर आंखें बंद करती हूँ, फिर साइड लेती हूँ मैं, जब उठना सीधे नहीं उठ सकती मैं। अच्छा, तो फिर जब ये तभी किसी एलोपैथी डॉक्टर को भी दिखाए होंगे जब आपको ये तकलीफ रही होगी? हाँ जी, दिखाया हाँ था जी मैम मैडम। मैंने, सरकारी हॉस्पिटल में भी टेस्ट वगैरह भी किए, उन्होंने सब कुछ किया, कुछ नहीं निकलता। नहीं, तो क्या टेस्ट किया, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ मैम। एक्सरे एक्सरे तो कुछ नहीं हुआ आपका? एक्सरा नहीं लिया उन्होंने ना, बाकी तो मतलब दवाइयां वगैरह दी, फिर उन्होंने ये शुगर वगैरह और चीजें ऐसे बोला, नसों की प्रॉब्लम है बोलते, ऐसा बोला था डॉक्टरों ने। अच्छा, आपका कान हाँ चेक जी। किया था उन्होंने? कान कान वाले नहीं डॉक्टर चेक के पास की, गए? नहीं, कान जब वाले के चक्कर पास भी आते गई हैं, थी मैम। हाँ नहीं जी। नहीं सुनिए, जब चक्कर आते हैं तो कान में फ्लूइड होता है, वो इधर उधर होता है घूमने फिरने इन चीजों से, ठीक है। तो उसको भी चक्कर अच्छा आते जी। हैं। अगर अगर कोई कहता है ना कि मुझे सर्वाइकल टाइप का है, या नीचे झुकने पर चक्कर आ रहे हैं, या गर्दन पलटने पर चक्कर आ रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। उसमें ये भी अच्छा देखनी जी। पड़ती है आपकी जो गर्दन की हड्डी है वो ठीक ठीक है कि नहीं है, उसमें तो कहीं कोई अच्छा जी। तकलीफ नहीं है। जब ये सारी चीजें अच्छा होती जी। है तब बोलते हैं सर्वाइकल। ऐसे ही अपने मन अच्छा से वो जी। नहीं बना लेते। जो लो बीपी का मरीज रहेगा उसको भी चक्कर आएंगे, और कभी कभी हाई बीपी के केस में भी चक्कर आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा सारी जी। सिचुएशन होती है जहां पर चक्कर आती है, एक दो वजह नहीं होती है, हम अपने मन से बना लेते हैं। इसीलिए मैंने पूछा कि जब ये 15-20 सालों से आपको समस्या है, तो क्या एक्सरे हुआ था, क्या कान वाले डॉक्टर को आप दिखाए गए थे? बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजों के बाद हम निकाल पाते हैं कि हाँ वाकई क्या वजह है। और बताइए, और क्या तकलीफ है मैम आपको? और तो यही है बस, तीसरा एसिड बनता है जैसे मीठा खाने से, हम्म, और कोई चीज खट्टा तो नहीं खाती हूँ ना मैं, जैसे अचार वगैरह ये भी नहीं लेती हूँ, नींबू भी नहीं लेती हूँ। मीठा हम्म। खाने से एसिड बन जाता है जल्दी से। तो मीठा खाने का शौकीन है क्या? नहीं नहीं, ऐसे मैम जैसे चाय पीऊंगी या कोई मीठी चीज, मिठाई वगैरह बर्फी खा ले, जब बेसन खा ले तब होता है ऐसे। तो सब भारी होती है। चलिए अच्छा, अब बताइए मैम, आप रात में कितने में सोते हैं? बस ये सोने का टाइम है मैम। अच्छा, 9 बजे सो जाते हैं? हाँ साढ़े आठ जी। 9 बजे ना? हाँ जी। सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह तो 6 बजे उठ जाती हूँ मैम। ठीक है। उठने के बाद क्या क्या करते हैं आप? बस जो घर के काम है मैम, अंदर बाहर जाना। अच्छा, हाँ नहीं जी। उठते ही प्रेशर आ जाता है कि प्रेशर कुछ टाइम बाद आता है? नहीं नहीं, उसी वक्त मैम। तो दिन भर में कितनी बार जाते हैं फ्रेश होने के लिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार? एक बार मैम, एक बार सुबह ही। एक बार में सुबह तसल्ली बख्श हो जाता है? हाँ जी। हाँ जी। शर्माइए नहीं, देखिए ये हमारा ही शरीर है, तो हमारे को हमको हमारे शरीर के बारे में जानने का हक है, हाँ ठीक है। जी। हाँ जी, मैं फिर बता रही हूँ मैम। चाय चाय कितने बजे पीते हैं?
चाय सुबह 8:30-9 बजे पूजा करने के बाद मैम। तो 8:30-9 बजे के पहले, जैसे 6 बजे उठे हैं उसके पहले बीच में पानी वानी पीते हैं, क्या करते हैं? पानी पी लेती हूँ, कभी आंवला पी लेती हूँ, आंवला जूस। आंवला जूस वो किसी ने हाँ जी। बोला था कि आप अपने मन से पीते हैं? नहीं, जब ये एसिड बनता है ना मैम तब पीती हूँ, मैं ऐसे नहीं पीती हूँ। नहीं, वो किसी वैद्य ने बोला था कि आप अपने मन नहीं से नहीं मैम, पीते हैं। खुद ही पीती हूँ मैं। अच्छा, खुद से पीते हैं, चलिए हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो वो सुबह सुबह आंवला जूस पिए होते हैं, बाद में चाय पीते हैं, तो चाय के साथ क्या क्या, कुछ बिस्किट नमकीन लेते हैं कि कोरी कोरी चाय पीते हैं आप मैम? नहीं नहीं, कोरी नहीं पीती मैम, खाते हैं साथ में कुछ बिस्किट क्या? वगैरह। अच्छा, साथ में बिस्किट नमकीन वगैरह भी खाते हैं? हाँ जी मैम। ठीक है, चलिए मैम, नाश्ता कितने बजे करते हैं? आपको 5-10 मिनट में फ्री कर रही हूँ, प्लीज। नाश्ता कितने बजे करते हैं? नाश्ता वही 10 बजे मैम। तो 10 बजे क्या क्या खाते हो आप? आप खाना वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो? दोनों ही है मैम। अच्छा, तो क्या खाते हो अधिकतर नाश्ते में? सुबह तो मैम ऐसे ही सब्जी सूजी बना लेते हैं, कभी मेथी वाली रोटी, कभी वो आलू वाले, कभी आलू की सब्जी, आलू गोभी, ऐसे बस सब्जी बना लेते हैं बीच में। मतलब अधिकतर नाश्ते में सब्जी रोटी खाते हो, है ना? या हाँ पराठे जी, वराठे? नहीं परांठे नहीं खाती, उसमें भी सिर दर्द होती है मैम। अच्छा, सब्जी रोटी खाते हैं। तो हाँ जी, जो ऑयली सुबह चीजें नहीं नाश्ता खाती करते हूँ। हैं, तो क्या उसके हाँ जी, साथ भी चाय लेते हैं आप? हाँ जी मैम। ओके। फिर दोपहर का लंच कितने बजे करते हैं मैम? लंच खा लेते हैं हम 1 बजे दिन के। अच्छा, 1 बजे, 10 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हो, 1 बजे लंच करते हो? हाँ जी, अभी 7 बजे लंच हमने डिनर कर लिया है। 7 बजे डिनर करते हैं। हाँ तो जब जी, आप 1 बजे लंच करते हो उसमें क्या क्या खाते हो लगभग? दाल चावल रोटी सब्जी दही दाल और क्या चावल, क्या? हाँ जी, दही वगैरह साथ में। अच्छा, दाल चावल रोटी सब्जी दही, अचार, सलाद, अचार सलाद, नहीं खाती मैं, सलाद सलाद पापड़, ये वगैरह। सब सारी चीजें? हाँ जी। अच्छा, कि फिर दोपहर के खाने में भी ऐसा होता है कि उसके साथ चाय लेती हैं? नहीं नहीं, दिन को नहीं पीते हम चाय मैम, सुबह और शाम। नहीं, सुबह नाश्ते के वक्त तो आप लेती है ना नाश्ते के साथ हाँ चाय? जी, हाँ जी, उसके लंच को नहीं लेते मैम। अच्छा, और फिर बीच में कुछ खाती हैं लंच और डिनर के बीच बीच में? में लंच के बाद कभी लंच से पहले फ्रूट खा लेती हूँ, कभी बाद में खा लेती हूँ, ऐसा होता है। अच्छा, लंच से पहले फ्रूट खाती हैं, 10 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, 1 बजे आपने लंच किया, उससे पहले भी खाते हो? तो वो जो एक पहले का भी नहीं, खाते हो? मतलब ज्यादा नहीं, जैसे फ्रूट है तो घर में फिर वो खा लेते, फिर लंच कर लेती हूँ, कभी फिर बाद में धूप में बैठ बैठ के तब 3 बजे तब खा लेते हैं, ऐसा होता है। चलिए, फिर डिनर 7 बजे करते हो आप, है ना? हाँ जी, डिनर में क्या खाते हो मेनली? डिनर में रोटी चपाती बना के और क्या बोलते हैं, सब्जी जो बची होगी दिन को वही खाते हैं दिन की। अच्छा, जो सब्जी दिन की बची होती है वही डिनर में खाते हैं ना? हाँ जी, क्योंकि कई काम बनता है ना शाम को, कोई खाता नहीं है ज्यादा खाना। कोई बात नहीं, पहले एक बात बताओ, आप दाल उल भी खाते हाँ हो कई जी। बार रात में? नहीं मैम, अच्छा, दाल उल नहीं खाते हो, अधिकतर सब्जी रोटी दाल नहीं खाते हो। खाते। चलिए, एक बात मुझे रोटी, ये बताइए, रोटी और जब आप सब्जी। सुबह हाँ जी, जब आप सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, आपको भूख हाँ अच्छी जी, सी लगी होती है? हाँ जी मैम। जब मैं सो के उठती हूँ मैम, उसी टाइम लगती मेरे को भूख, और रात को भी लग जाती सोए सोए भूख। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ कि सुबह जैसे आपने 6 बजे उठे तो आपको भूख तभी लगी रहती है, तो भूख हाँ आपको जी, तभी लगी रहती है, लेकिन आप ब्रेकफास्ट तो करते हो 10 बजे। हाँ जी, हाँ क्यों? जी। क्यों? क्योंकि मेरे को और काम होता है, मैं पहले घर की सफाई हो करके पूजा पाठ करके फिर खाना खाती हूँ। अच्छा, और भूख लगी होती, तो भूख जब लगी होती है तो देखो बड़ी सिंपल सी बात, बहुत लॉजिक में, मतलब सही बात पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि भूख हाँ लगी जी, और आप काम कर रहे हैं तो फिर गुस्सा चिड़चिड़ापन नहीं होता है? नहीं क्योंकि भूख लगती है तो गुस्सा तो अपने आप आता है ना, भूख लगी तो पहले कुछ खा लो। नहीं नहीं मैम, मेरे को नहीं आता गुस्सा। अच्छा, मेरे को ये पता कि पूजा के बाद खाना खाना। अच्छा, नहीं क्योंकि आप कह रहे हो ना कि आपको भूख लगी होती है, 6 बजे उठे होते हो। भूख लगती है मैम, रात को भी लगती, मैंने इनको पूनम मैम को भी बताया था, मेरे को लग जाती रात को भी। चलिए, एक बात मुझे ये बात बताइए, जब हाँ आप जी, 1 बजे दोपहर में लंच करते हैं, 10 बजे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो 1 बजे भी आपको भूख अच्छे से लगी होती है? हाँ जी मैम। अच्छा,
और जब आप शाम को 7 बजे डिनर करते हो तो भी आपको अच्छे से भूख लगी होती है? हाँ जी, अगर भूख नहीं लगेगी कभी 4 बजे खा लेते ना हम चाय के साथ कुछ, फिर खाने की भूख नहीं होगी तब नहीं खाती हूँ मैं। अच्छा, बगैर भूख के आप खाना नहीं खाते हो? नहीं। अच्छा, ये जो आपको एसिड बनता है ये आपने नोटिस किया है कभी कि खाना खाने के बाद बनता है कि खाना खाने के कुछ घंटे बाद बनता है या खाना खाने से पहले बनता है? खाने के बाद जैसे। तो सुबह वाले में तो आप पंगा करते ही, हाँ? हाँ जी। जैसे सुबह वाले में तो भाई आपको 6 बजे भूख लगी रहती है, तो आप ये कह रहे हो कि आपको रात में भी भूख लगी होती है, तो ऐसा नहीं करता कि हाँ उठ जी। करके दिल जाओ कर कुछ खा लूं, रात में भूख लगी है तो? नहीं मैम, मैं नहीं उठती हूँ। अच्छा, ओके। तो एक तो ये है, रात को पता नहीं क्यों लगती, भूख ज्यादा लगती है। हाँ जी। नहीं क्योंकि देखो मैं सिंपल सी बात है, जो भी परेशानी आपको तकलीफ हो रही है इसका मतलब आपका पाचन ठीक नहीं है और आप कह रहे हो कि आपको भूख लगती है, यानी भूख लग रही है लेकिन जो कुछ भी खा हाँ रहे हो जी। पच नहीं पा रहा है, इसलिए तकलीफ आ रही है हाँ शरीर जी। में। ठीक है, इस हाँ वजह से जी। मैं बहुत बेसिक हाँ जी। चीजें पूछ रही हूँ। तो एक हाँ बार जी। आपने एक चीज तो बताई थी कि ठीक है मैं अभी पूछ रही हूँ, लैट्रिन जो होती है वो चिकनी तो नहीं होती, चिपचिपी तो नहीं होती है? अब ऐसा तो पता नहीं मैम मेरे को। चलिए आप नोटिस करिएगा, जब आप फ्लश करते हो तो क्या वो अच्छे से बह जाती है कि पॉट में थोड़ा बहुत दाग पड़ा रहता है? ठीक है, वो तो रहते हैं मैम दाग तो। अच्छा पॉट में दाग रहता है। चलिए, हाँ जी। तो ये कितने सालों से रह रहा है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं मैम। चलिए, पेशाब आपको बहुत कई बार होती है, बार बार होती है? नहीं, जैसे पानी पीऊंगी ना ज्यादा तब आता है, ऐसे नहीं आता है ज्यादा। अच्छा, रात में उठ करके भी पेशाब करने जाते हैं? हाँ जी, 2 टाइम जाती हूँ मैम। रात में 2 बार जाते हैं? हाँ तो क्या जी। शुगर उगर की भी तकलीफ है? नहीं मैम, कोई वो नहीं है मेरे को प्रॉब्लम। चलिए कोई बात नहीं। ये जो रात में उठकर 2 बार जाते हैं पेशाब, ये कितने सालों से चल रहा है ऐसा? ये जैसे मैं दूध पीऊंगी ना मैम तब जाती थी, अब दूध बंद कर दिया मैंने, तब नहीं जाती हूँ ज्यादा। अच्छा, दूध पीना बंद किया है तब नहीं जाते हाँ हैं? जी, दूध पीऊंगी ना तब जाना पड़ता है मेरे को बहुत, फिर आता भी ज्यादा है यार। अच्छा जी। ओके। और पेशाब में कोई तकलीफ तो नहीं कि लग लग कर आती हो, कभी जलन रहता हो, कभी नहीं लगता हो मैम। कि ताकत लगानी पड़ रही है, या नहीं कभी नहीं मैम। अपने आप हो रहा है, ऐसी कोई नहीं नहीं, तकलीफ नहीं? अच्छा, पानी वानी जाने की शिकायत तो नहीं थी मैम आपको पहले कभी? पहले थी मैम। वो कितने साल रही है, दवा से ठीक हुई या अपने आप से ठीक हो गई? दवा भी खाई थी मैम, वो सरकारी हॉस्पिटल में खाई थी आयुर्वेदिक ना। अब तो नहीं है मेरे को याद ना, ये हो गए चलिए कोई 3 बात नहीं। साल, तो ठीक हो वो गए। हाँ जी। दही जैसा चिकट होता था, मतलब दही या पनीर जैसे तोड़ दो वैसा होता था, कि पानी जैसा पानी जाता था? पानी जैसा था मैम, तभी तो शक्ल है ऐसी मेरी। नहीं देखो, दोनों ही खराब होता है, पानी जैसा जो होता है वो ज्यादा इन्फेक्शन होता है। क्या उसमें हाँ जी। बदबू वगैरह भी आता था? अब याद नहीं है मैम, अब तो है नहीं है। कितने साल पहले खत्म हो गया मैम वो मामला? वो जब 3 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल। तो 3 साल बीच पहले में किसी ज्यादा बुजुर्ग होता ने, था मैम, लकोरिया की काफी शिकायत थी मेरे को ना पहले। हाँ तो वही तो मैंने आपसे पूछा ना, इसलिए तो, हाँ जी, क्योंकि पहले थी, अब मेरे को याद नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे को भूलने की भी बीमारी है। कुछ नहीं है, इंसान भूल जाता है, अच्छी बात है ना, टेंशन कम हो जाती है लाइफ की। डिलीट वाला बाजार बटन जाती हूँ दबना चाहिए। तो बाजार जाती हूँ, एक सामान लेने जाना तो बार बार जाने पड़ता है मेरे को, दूसरी चीज आप भूल लिस्ट जाती हूँ बना मैं। कर लेकर जाया करो, लिस्ट बना लो या करो, ठीक है? कागज पर घर सब में कुछ। देखो, कल दूध भी जला दिया मैंने, कोई अरे चीज रखी सुनो हूँ मेरी सब्जी बात, जला कुछ देते नहीं हैं। किया हाँ जी। आपने, वो सब चलता है भाई, इंसान टीवी देखने लगता है, मोबाइल देखने लगता है, भूल जाता है। लिस्ट बनाकर कागज ले जाएगी, साथ में एक पेन ले जाया करिए, ये सामान ले लिया, ये सामान ले लिया, ये सामान, दुकान से जब आने लगे तो चेक कर लिया क्या क्या है। 2-4 चीजें तो इंसान भूल ही जाता है, उसमें कौन, बच्चे भूल जाते हैं। वही बात सुनिए है। मैं आपको बता रही हूँ, उल्टा हाँ करके जी। देखिएगा। जब आपको अच्छा लग जी। रहा है ना कि मैं चीजें भूल रही हूँ, तो अपने आप को रोज याद दिलाइए कि नहीं मेरी याददाश्त अच्छी हो रही है, और आप खुद ही देखेंगी, और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, हाँ 2-3 जी। महीने में आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी, ठीक है? ये नहीं अच्छा बार बार जी। याद दिलाइए कि चीज भूल रही है, जब आप ये बार बार सोचोगे ना कि नहीं मुझे चीजें भूल रही तो पक्का भूलने लगेंगी, ठीक है? अच्छा जी। हाँ जी। हाँ, ये करके देखिएगा, मुझे बताइएगा 2-3 महीने बाद, और ऐसा हो जाता है। और उसका साथ में ये करना है कि भाई एक पेन पेपर पर लिस्ट बना लिया, जब खरीद लिया जो भी सामान, टिक किया, जैसे होता है कि सरकारी काम किए जाते हैं ना कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे उसको भी करेंगे तो ये गलती नहीं होगी।
रही बात दूध जल गया, कोई बात नहीं, दूध के साथ नियम रख लो, जब दूध रखा तो वहीं खड़े रहे, दूध की तो आदत होती है इधर देखो और बहता है उधर है ना। तो थोड़ा सा मैम दिमाग में नहीं रहता कि मैंने गैस पर कोई चीज चढ़ाई है। नहीं, तो मैं वही बता रही हूँ आपको, बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है, जब हाँ जी, टेंशन उन्सन होता है तो इंसान के साथ होता है, तो उसका तरीका ये होता है हाँ कि जी, आप वही रहिए, दूध छोड़ करके या कोई भी चीज छोड़कर मत हटिए। कुछ लोग क्या होता है कि अगर ये काम छोड़कर दूसरा काम करना शुरू करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि पिछला मैं क्या काम कर रहा था, तो उनमें उनकी दूध या सब्जी जल जाती है, ठीक है। तो हाँ जी, होता है, हाँ जी, तो उसको ऐसे मत सोचिए कि नहीं मेरे साथ बहुत बड़ा हो गया, हालांकि हम आपको उसके लिए भी दवा चलाएंगे जिससे आपकी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ठीक जल्दी ये है, सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक ये है थोड़ा सा मैम। कहते हैं ना, ख्याल करना, थोड़ा सा केयर करना, तो केयर अच्छा करने जी, वाला काम करेंगे, ठीक है मैम। हाँ जी, अच्छा हाँ जी, एक बात ठीक है। बताइए, स्कूल कॉलेज जाते थे या मान लो घर से बाहर गए तो कभी ऐसा होता था कि यूरिन या पॉटी का प्रेशर वगैरह आता था तो उसको रोकते थे, या मान लो घर में कोई काम कर रहे हैं तो किचन में काम करते हुए यूरिन का प्रेशर वगैरह आ गए, घर लगा सब्जी जल जाएगी तो नहीं गए, मतलब एक तरीके से आदत में होता है कुछ लोग का और कुछ वैसे होता है, तो ये बताइए प्लीज। मैम मैम जब कहाँ मैं चले गए? जब मैं कोई बात नहीं छोटी थी ना, मतलब वही बता रही हूँ कि जब मतलब शादी पेशेंट, शादी तक मेरी बीच में निकल जाती थी प्रेशर से। अच्छा नहीं नहीं, स्कूल आप में भी सारी चीजें बताइए। देखिए मैम हेतु जब तक नहीं निकलेगा ना, मतलब कारण कहाँ से निकला है, तब तक आपकी ट्रीटमेंट उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा, इसी वजह से मैं आपसे हाँ इतना जी, लंबा पूछ रही हूँ। आपके हाँ सोने जी, का हाँ जी, टाइम हो गया मुझे पता है, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि ये बेगावरोध मतलब है हमारा यूरिनस या पॉटी का प्रेशर है, ये जो रोकते थे, ये लगभग कितने सालों तक चला, या बहुत एक कभी काल की ही बात रहती थी? मैम रोकती नहीं थी, निकल जाती थी, उल्टा क्लास में निकल जाती थी। जहाँ खड़ी है वहीं निकल जाती थी। अच्छा, जब आप खड़े होते थे तो यूरिन अपने आप निकल जाती थी? नहीं, लैट्रिन वगैरह आती थी ना मेरे को, जैसे स्कूल में मैं क्लास में भी बैठी हूँ तो रुकती नहीं थी कहीं भी, मतलब रुकती नहीं थी खड़े। मम्मी ने कपड़े बहुत धोए, मेरा गंद बहुत धोया, फिर शादी के बाद ठीक हो गई मैम मैं, जब बच्चे हुए ना तब ठीक हो गई। अच्छा, उसके पहले ये समस्या थी आपके साथ? हाँ जी, कुंवारे वक्त थी मेरे को पहले, अच्छा एक बात अब बताइए, नहीं। कुंवारेपन से पहले क्या आप बहुत दुबले पतले थे, बहुत कमजोर से थे? नहीं मैम मोटी थी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना, क्योंकि अगर ये चीज हो रही इसका मतलब मसल्स में ताकत नहीं थी, कि कहीं कुछ समस्या थी तभी तो ऐसा हो रहा था, कि क्योंकि इंसान के अंदर इतनी तो क्षमता होती है कि 2-4 मिनट रोक लेता है फिर जाता है, जैसे एक जगह हाँ से जी, दूसरी जगह जाना है, मान लो रूम है बाथरूम के बीच की दूरी है, कुछ लोग कहता है कि उतने भर में भी हो जाता है, जैसे बच्चे होते हैं बहुत छोटे, लेकिन बड़े होते होते तक हमारे ये होल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है ना, इस वजह हाँ से मैं जी। आपसे पूछ रहा हूँ। अब क्या बताऊं मैं तो जब मतलब कुछ भी खाती थी, वही बोला साग खाना, दाल खानी, कुछ भी खाना, तब मतलब बीच में ही हो जाती थी मेरी तो, जहाँ खड़ी है। चलिए, तो ये यूरिन और पॉटी का इस तरह के से था, शादी के बाद ये चीजें आपकी ठीक हो गई थी? हाँ जी। अच्छा मैम एक बात बताओ, आपको गुस्सा उस्सा कैसा आता था बचपन से? गुस्सैल स्वभाव के हो बहुत बड़े शांत स्वभाव के हो? नहीं, गुस्से वाली है मैम। नहीं, अभी आपने कहा ना आपको गुस्सा नहीं आता था, आता है इसीलिए मैंने नहीं, पूछा फिर गुस्सा से। पहले आता था मैम, सारे बोलते थे गुस्सा आता था, नाम भी चेंज कर दिया घर वालों ने, अभी तो कम हो गया थोड़ा गुस्सा ना। अच्छा, नाम बदलने से गुस्सा बदल गया आपका? पता नहीं, मम्मी बोलते इसका नाम, पंडित बोलते नाम चेंज कर दो, बहुत आता था गुस्सा। तो नाम कब से बदला, शादी के बाद? हाँ जी, तो शादी के बाद गुस्सा कम हो गया? ज्यादा ही है। सबसे अब ज्यादा क्या गुस्सा किस मैम पर गुस्सा करते हैं? करना, अब 51 की हो गई, अब क्या गुस्सा करना, आप बोलो। सबसे रहती हूँ मिलजुल के ना, पहले आता था बहुत मेरे को ना, अब नहीं आता है ज्यादा। अच्छा अच्छा, गुस्सा अब पीने की तो आदत तो नहीं है? आदत तो नहीं, अब क्या करें, सहन करना पड़ता है सारा। नहीं, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि गुस्सा पीते होते तो नहीं, क्योंकि देखो गुस्सा अगर ज्यादा आ रहा है तो भी वजह अंदर होती है, नहीं पीती गुस्सा नहीं अगर हूँ, हम निकाल पीते हैं। देती हूँ बोल के। अच्छा, और हाँ अगर जी, हमें मजबूरी में मतलब कुछ ऐसे हालात होते हैं पीना पड़ता है तो उससे भी तकलीफ होती है, इसी वजह हाँ से मैं जी, आपसे पूछ रही हूँ। जहाँ नुकसान वाली जगह है वहां पे पीना पड़ता है, जहाँ बोलने वाली जगह बोल दो। वहां दिमाग लगा लेते हैं ना। हाँ जी, ऐसा करती हूँ मैं। अच्छा, एक बात और बताइए मैम, आपको नींद कैसी आती है? नींद में बहुत आती है मेरे को।
नहीं मतलब अच्छी नींद आती है कि कच्ची नींद आती है? नहीं नहीं, अच्छी आती है, मतलब कच्ची तो कुछ मतलब शोर शराबा होगा तब तो उठना पड़ता है ना, फिर सो जाती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि फिर नींद नहीं आती, नींद ज्यादा आती है मेरे को। अच्छा, तो हाँ रात में जी। सोते, दिन में भी सोते हैं? दिन को पहले गर्मियों में सोती हूँ, आजकल तो नहीं सोई ना, सर्दियों में नहीं सोती हूँ मैं, ठंड है तो ज्यादा। दिन में कितने घंटे, गर्मियों में दिन में कितने घंटे सोते हैं? नहीं, खाना खा के जैसे आधा कर घंटा, बस ज्यादा नहीं। अच्छा, जी। ओके। अच्छा मैम एक बात बताओ, दूध और दही, जैसे आप वेजिटेरियन, सॉरी नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो कभी हाँ ऐसा होता जी। है कि नॉन वेज वगैरह खाया, फिश वगैरह खाया, तो उसके पीछे आगे दूध वगैरह भी लेते हैं? नहीं नहीं, फिश तो बनाते नहीं हम लोग, मटन भी नहीं बनाते, जैसे कभी कभी लाते चिकन वगैरह ना। अच्छा, और ये हाँ जो जी। चिकन उकन मुर्गा उर्गा बनाते हैं तो उसमें क्या दही वही डालकर मैरिनेट करते हैं? नहीं जी, टमाटर वगैरह लगा के। अच्छा, जी। चलिए। और आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद रहा है मैम? मेरे को तो क्या बताऊं मैं। नहीं, जैसे क्योंकि मीठा खाते हो तो आपको एसिडिटी हो जाती है, आपको पसंद क्या है? मीठा तो छोड़ दिया मैं, गुड़ खाती थी मैं ज्यादा। अच्छा, गुड़ दिन भर में कितना गुड़ खा लेते थे आप? खाना खाने की जगह गुड़ ही खाती थी मैं, फुवारे वक्त भी, अभी भी खाती हूँ गुड़ तो ज्यादा। नहीं वही मैं पूछ रही हूँ, दिन भर में क्या 100 ग्राम एक पाव खा जाते थे कि, अरे मतलब नहीं सॉरी नहीं, गुड़। पाव तो नहीं मैम, इतना तो नहीं ना, थोड़ा जैसा ही खाती हूँ खाना खाने के बाद, जैसे कितना कर, थोड़ा जैसे इतना कर नहीं दही। जैसे अभी तो थोड़ा खा रहे हो ना, मान लो बचपन से खाने तो बच्चे तो थोड़ी देखते हैं कितना, वो तो पेट भर कर अब तो तो गुड़ ही हमने खा खाई लेते। है, एक एक पेली है रजाई के बीच खाई है मैम। घर का गुड़ होता था, खाना हमने छुप छुप के खाना, रात को चोरी से खाना। अच्छा, तो इतना जब गुड़ खाते थे तो पेट खराब नहीं होता था? क्या पता अब मैम, बचपन की बातें है ये। तभी होता होगा। अच्छा, अभी आपके हाँ घर जी। में मैम कौन कौन है? अभी तो कोई नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड है मैम। अच्छा, हस्बैंड का क्या नेचर है मैम? गुस्सैल है कि बड़े शांत स्वभाव के हैं? अब नहीं बोल सकती मैम। क्यों? लड़ाई करूँ। अच्छा, मतलब गुस्सैल है, हाँ, वही टेंशन है मेरे को ज्यादा। इसीलिए तो और टेंशन लेते और हो, तभी पंगे और हैं। बात करो आप। कोई बात नहीं है। और कोई हम्म, ऐसी पर्टिकुलर चीज आपको जो लगता है कि आप बताना चाहें, हम पूछना भूल गए होंगे, आप प्लीज बताएं। नहीं कुछ नहीं आपके मैम, बारे में आपको यही है, पसंद जो, हम्म, यही है कि एक एसिड और माइग्रेन और ये है बस, क्या बोलते हैं, सर्वाइकल का। जैसे नीचे को देखूंगी ना तब आता है चक्कर, फिर वो क्यों आता है देखो। एक दिन चलो तो कोई मैं बात नहीं, बाजार। अब सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, अभी आप परेशान मत होइए, ठीक है? ठीक मस्त ठीक रहा मैम। करिए। ठीक है अच्छा जी। सर, मेरी तरफ ठीक से है। तो हो गया, और कोई कुछ पूछना चाहे तो प्लीज पूछिए मैम से। दिन में सोते हैं क्या? नहीं, आजकल नहीं सो रही, ठंड है, गर्मियों में पहले सोती सोते हूँ। थे क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितना घंटा सोते हैं? दिन को, हाँ, दिन को घंटे तो नहीं सोते ना, क्योंकि दिन को तो काम का टाइम होता है, जैसे रेस्ट किया 10-15 मिनट, आंख लग गई तो ठीक है बस। अच्छा ओके। हाँ जी। और कुछ सर्दियाँ। ऑपरेशन वगैरह हो गया आपका, बड़ा वाला कुछ कौन से? ऑपरेशन? नहीं, मेरे कोई ऑपरेशन नहीं हुए ना, बच्चों का किया मैंने। अच्छा, हाँ जी। और जो क्या बोलते, मिजल्स, टाइफाइड ऐसी कोई बड़ी बीमारी हुई थी? नहीं जी, नहीं। टाइफाइड वगैरह? नहीं। पीलिया? नहीं। बचपन में वगैरह याद नहीं नहीं, याद कुछ करो। नहीं हुआ मेरे को। नहीं, सिर्फ ये बचपन में वो जैसे स्कूल टाइम जाती थी ना, तब भी सिर में दर्द माइग्रेन का ही है तब से, और तो नहीं है मेरे को प्रॉब्लम ना ज्यादा। अच्छा ठीक है।
डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं। किसी को कुछ पूछना नहीं है सर, मैं बिजी हूँ, मरीज देख रही हूँ। ठीक है, नहीं तो इनको लीव करा देते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना, ठीक है। तो किरण मैम, आपको लीव करा दिया जाता है, आप अभी सेशन छोड़ दीजिए। और पूनम मैम, इनका केस हम बोलते हैं जी सर। मेडिसिन, बाद में हम ट्रीटमेंट का बताएंगे। किरण मैम, थैंक यू मैम, बाद में आपसे बात करते हैं। मैंने इनको हटा दिया। अब शशि मैम बताइए, संप्राप्ति हेतु क्या समझ है आपको? सर इनका जो हेतु रहा है, तो जो भी बचपन का पता चल रहा है कि गुड़ वगैरह बहुत खाते थे, और वो एक चीज तो नहीं निकल पाई बेगावरोध का, लेकिन इनका ये था कि स्कूल वगैरह में बैग को मतलब धारण बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। जैसे बोल रहे हैं कि खड़े उड़े होते थे, तभी मतलब पॉटी वोटी निकल जाती थी या सुसु निकल जाता था। इसका मतलब है कि मसल्स बहुत कमजोर थी। बट इनका कहना है कि शादी के बाद चीजें ठीक हो गई सारी चीजें, और धूप वगैरह से तकलीफ थी मतलब। तो इसको मैं ऐसे ले सकती हूँ कि भाई कमजोर रहे होंगे तो धूप वूप का असर उन्हीं लोगों पर ज्यादा पड़ता है कि जब भी धूप का लेते थे तो इनको चक्कर उक्कर आते थे। और जो ये सर्वाइकल बोल रहे हैं वो इनका सही से डिफरेंशिएट नहीं है कि सर्वाइकल एक्चुअली किस वजह से था। जैसे मान लो मतलब कोई नेक में डिफॉर्मिटी हो, या कोई ईयर की डिफॉर्मिटी हो, या कोई बीपी का प्रॉब्लम हो। और अभी जब मैंने इनके हस्बैंड के बारे में बात करना सर शुरू किया तो हुआ कि उस बात को जिक्र ही मत किया जाए। तो वैसे मैम पूरा सही से बोले नहीं, पर मुझे लगता है कि इनका स्ट्रेस का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, जिसकी वजह से ये सब सारी चीजें हैं सर। तो मुझे तो मेन इनका हेतु ये नजर आया है। और खाने पीने का ये बोल तो रहे कि इनको भूख लगती है। अब जैसे सुबह 6 बजे इनको भूख लगी होती है, पर पूजा पाठ या चाहे जिस का हम चक्कर बोले, उस चक्कर में ये खाते हैं लेट 10 बजे। भूख इनको तीनों टाइम लगी है, तो लेकिन इनका पाचन नहीं होता है सर, तो पाचन की तकलीफ है। और जैसे इनको रात में भी भूख लगती है। अब इसको तो एक तरीके से हम सोचे तो भस्मक रोग में भी काउंट कर सकते हैं कि जब इंसान हर बार खा रहा है और उसके बावजूद भी उसको भूख लगी रह रही है। और दही दोपहर में तो खाते हैं, और सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ ही चाय भी लेते हैं, वो भी थोड़ा सा वो है। और चाय के साथ जो सबसे पहले उसके पहले वाले लेते हैं वो है कि बिस्किट नमकीन वगैरह खाते हैं, वो भी मतलब असात्म आहार है। और सर एक चीज है कि जो मुझे बीच में समझ में आया इनका, और कि ये अपने मन से ट्रीटमेंट करते हैं। कभी आंवला का जूस पी रहे हैं, और कभी मान लीजिए अर्जुन अरिस्ट वगैरह या अर्जुन चाले का काढ़ा ले रहे हैं। ये सब सारी चीजें ले रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत बार ये अपने आप से ट्रीटमेंट जो करते रहे उसकी वजह से भी इनको तकलीफ होती रही है। कि अपना वैद्य इंसान खुद बनेगा तो बहुत सारी तकलीफें होंगी सर। तो ये चीज है सर इनका। हम 9:30 बजे जाए, 9:30 बजे जाए, हम 10 बजे। जी सर। हेलो हेलो। हाँ, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। ये अच्छा। पूनम ठाकुर मैम, आप क्या ट्रीटमेंट दे रही हैं? ट्रीटमेंट हाँ, बताइए सर। आप। अर्चना मैम, सब लोग बताइए अभी ट्रीटमेंट क्या हाँ देंगे? सर आहार सर रस अभी अच्छा मैंने बन नहीं रहा है शुरू किया है कुछ भी। अर्चना सर। मैम, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या देना हाँ चाहिए? सर, आहार रस ही अच्छा बन नहीं रहा है सर, पूरा आम सामता है उसमें। उसकी वजह से हेडेक भी हो रहा है, उसकी वजह से सर्वाइकल पेन भी है, और हो सकता है नर्व कॉम्प्रेशन भी होगा, क्योंकि वो जब नेक को नीचे करते तब पेन ज्यादा होता है। तो उसमें नस्य और वमन विरेचन का अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर, पूरा आम निकल जाएगा। उसके बाद शमन चिकित्सा देनी चाहिए सर उनमें, और मृदु विरेचन। पहले वमन विरेचन और बाद में शमन चिकित्सा में पित्त शमन और मृदु विरेचन देना चाहिए सर, पूरा 100% जाएगा सर। ठीक है, कोई और सजेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। पूनम मैम, आप क्या देंगी? सर एक्चुअली मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि ये बोलते हैं कि अगर मैं गर्म चीजें खाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, और फिर अगर ठंडी चीज खाती हूँ तो मुझे जॉइंट पेन होता है, पेन आने शुरू हो जाती है। तो आप तो वमन इस विरेचन करा दीजिए ना, शोधन से मैडम शुरू करिए। एसिड तैयार हो रहा है मैडम उनमें बहुत ज्यादा, मतलब पित्त प्रकोप से भी एसिड तैयार हो रहा है, और इससे भी होता है ना जागरण वगैरह, इससे भी होता है ना। तो एसिड के लिए अग्नि प्रयुक्त होना चाहिए, डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। वोमन यूरेशन से क्या होगा, पूरा एसिड निकल जाएगा बॉडी से, पूरा शोधन हो जाएगा, तो अपने आप उनको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर थोड़े बचे हुए जो दोष है उनके लिए हम शमन चिकित्सा दे सकते हैं मैम। इनमें क्रॉनिक सिम्टम है तो शोधन करना ही पड़ेगा इस पेशेंट में। मैंने किया है ऐसा पेशेंट। सर तिक्त क्षीर दे सकते हैं ना पीने के लिए, जो बस्ती हाँ में देते हैं? हाँ हाँ,
वो सही रहेगा ना? हाँ ठीक है मैम। मैम एक्चुअली अभी वमन विरेचन का जैसे नित्य विरेचन पे तो मैं दे सकती हूँ, वमन और विरेचन का अभी मेरे पास कुछ ये फैसिलिटी मैम नहीं। कुछ नहीं लगता उसके लिए। और ये जो पेशेंट है ना जिनको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, उनमें वो इजीली हो जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है उनमें। थोड़ा सा भी शोधन कर लिया ना तो बहुत रिलीफ मिलता है उन पेशेंट में और इजीली होता है उनमें। और बाद में तिक्तक रूट से स्नेहपान करके बाद में आप विरेचन भी दे सकते हो, या विरेचन भी दिया तो भी चलेगा अगर आप नहीं वमन दे सकते तो। ओपीडी बेस पे ही करते हैं ना, इसमें क्या लगता है हमें विरेचन के लिए? सिर्फ ये मसाज नहीं कर सकते आप अगर। हाँ जी जी तो ओपीडी बेस पे भी आप महातिक्तक रूट से स्नेहपान करके ठीक है। हाँ तो विरेचन या वमन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि इनको विरेचन किससे देना बेटर रहेगा मैम? कौन सा भी दे दो ना आप। अभिपत्तिकर भी दीजिए मैम साथ में उनको, अभिपत्तिकर ये बाद बॉडी में मास्टर दीजिए। भी दे दीजिए। अभिपत्तिकर है ना, अभी ये हाँ। विरेचन हो जाएगा, बाद में मृदु विरेचन में आप अभिपत्तिकर दीजिए। ठीक है। इसमें आप एतिमोदक दे दीजिए या विरेचन वटी दे दीजिए, और बाद में त्रियुत्तम अवलेय भी दे सकते हो। और बाद में आप इनमें ना लॉन्ग टर्म आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। शोधन के बाद आपको शमन ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, तब इनको रिजल्ट मिलेगा। शमन चिकित्सा से नहीं मिलेगा डायरेक्ट जी। दोष बहुत बड़े हुए इनमें। जी मैम। और इसमें ओरली और क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? आगे प्रयुक्त करना ये चीजें। और ये जो भी देंगी ना तिक्त रसात्मक द्रव्य दीजिए, उष्ण कटु रस वाले नहीं, तिक्त रस इसमें अच्छा काम करेगा। पंचतिक्त घृत बुलबुल भी दे सकते हैं साथ में। जैसे काढ़े रूप में कहीं भी। ओके। पटोलादी कषाय भी दे सकते हैं मैम आप। हेतु पूरा बंद करना पड़ेगा। हेतु उन्हें पता है, वैसे बहुत सारे हेतु पता है उन्हें, पूरे बंद करने पड़ेंगे इस पेशेंट में हेतु। जी मैम, हेतु तो काफी और है। मानसिक भी थोड़ा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, या नींद अच्छी आती है नींद अच्छी, ये भी आम के लक्षण है। पूरा बहुत नींद आ रहे है, हेवीनेस है आंखों में, पूरी शांता के लक्षण है उनमें। मैम काउंसलिंग करो, प्लेसिबो इफेक्ट दो पेशेंट को, और साथ में वो बताएंगे नहीं क्योंकि वो अपने मन का खूब ट्रीटमेंट करती हैं। जैसे देखा अर्जुन वाला ट्रीटमेंट था, दालचीनी डाला, आंवला लिया, तो ये पेशेंट अपने मन की खूब मनमानी करने वालों में से है मैम। जी मैम, जी मैम। हाँ तो उससे आपसे करेंगे मैम तो आ जाएगा। ठीक ठीक है मैम, मैं इतना करती हूँ फिर बताती हूँ। जी ठीक है, बहुत अच्छा हुआ डिस्कशन आज का। और कोई केस पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी आपके पेशेंट नहीं है, जितेंद्र मिश्रा जी चले गए शायद। मंदाकिनी मैम। हाँ सर, मुझे पूछना था, एक मेरी पेशेंट है और उसको इनफर्टिलिटी है, मतलब बहुत गरीब है, वो रिक्शे वाली है। तो उसके 2 बच्चे तो कंसीव हुए थे और वो दोनों खराब हो गए। उसने कहीं दिखाया था आज से 2 साल पहले, और ये 6 साल पहले की बात है उसकी। तो उसने HSG वगैरह सब कुछ कराया था, तो ट्यूब वगैरह उसकी जो थी सब पैटर्न थी, और उसका AMH लेवल मेरे हिसाब से तो सही है, मोर देन लेस देन 1 था। लेकिन मैंने तो ऐसे भी मरीज ट्रीट क्या किए, ऐसे भी कंसीव हो जाते हैं। लेकिन मैंने फिर उसको ना दवा चलाई, केवल सिंपल कुमारी आसव अशोकारिष्ट चलाई थी, उससे उसका AMH मोर देन 1 हो गया था। ठीक है, अभी क्या है, उसको मैंने चलाया हुआ था उसको ये अश्वगंधा बला शतावरी का छीरपा, और 2-4 दवाइयां और चलाई थी, अभी बताती हूँ। तो सर इससे क्या हुआ ना कि उसकी जो MC थी वो 3 दिन की थी, तो खुल के हो रही थी, और घी खाने के लिए बोला था तो घी उसने खाया नहीं। फिर क्या हुआ कि उसको इस बार MC तो है ढंग से नहीं आई, मतलब जो कह रही थी कि आप दवा नहीं खाई थी, मैंने जो ये शतावरी वगैरह नहीं खाया था, इससे मेरे को खुल के नहीं हुआ, मतलब MC मेरे को। फिर उसके मैंने हस्बैंड से बोला कि अभी आप एक फॉलिकुलर स्टडी कराने के लिए, तो उसने फॉलिकुलर स्टडी कराने को मैंने बोला है 14वें दिन। और अब मैं बड़ी निराश हो गई है, बोल रही है कि मेरा तो सब कुछ ठीक है और बार बार मेरी जांचें हो रही है। और पहले मैंने TVS कराया था अभी 2 महीने पहले, तो उसमें सर उसका फैटी बल्कि यूट्रस था। तो अभी मैंने सर उसको वरुणादि कषाय वगैरह चलाया है और शतावरी घृत दिया है खाने के लिए, और दीपन पाचन भी मैंने उसको अच्छे से किया था हिंगवष्टक से, और रक्त पाचक चलाया था मैंने उसको, और किरातिक्त वगैरह भी चलाया था।
अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि सर मैं इसको कैसे ट्रीट करूं। क्या अब मैं दोबारा HSG कराऊं इसकी? हाँ करवा दीजिए। वो तो अभी राजीव तो इतना सर वो तो दवाई नहीं खा रही है अभी, तो मेरे तो इतना बुरा हाल है। और वो मतलब इतने मतलब उसका हस्बैंड बेचारा बड़ा ही परेशान रहता है। इवन मैंने अभी त्रिव्रत अबले भी दिया था उसको खाने के लिए, तो इनको वो भी उसमें उसने नहीं अर्चना मैम इनके केस में थोड़ा हेल्प करिए, क्या करना चाहिए? अर्चना मैम, माधुरी मैम बताइए, और आप लोगों ने सुना है तो। शशि मैम कुछ बताइए, इनको क्या करना चाहिए? किसी ने सुना है मैम का केस? टॉर्च टेस्ट कराया क्या मैम? मैम टॉर्च टेस्ट को एक तो मैम को बता दूं रिक्शे वाली है तो, और उसने ना जब 2 बच्चे इसके खराब हो चुके थे उसके बाद उसने कहीं दिखाया था तो वहां पे टॉर्च टेस्ट कराया था, वो तो नॉर्मल था। HSG भी कराया था, वो भी नॉर्मल था। अभी मेरे पास जब आई तो मैंने इसका TVS कराया तो उसमें मैम बल्कि यूट्रस था और फैटी लिवर ग्रेड 1 था। और इसको पीरियड्स भी ठीक आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, अच्छी खासी है। और AMH लेवल <1 था, तो मुझे लगा शायद हो सकता है कि रक्त धातु क्षयात्मक हो कुछ। तो ऐसे करके मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया। तो ट्रीटमेंट देने के बाद कुछ नहीं दिया था, मतलब मेरे को खुल के पीरियड में बोल रही थी कि मुझे खुल के नहीं आ रहे, तो मैंने कुमारी आशा दशमूला रिश्ते के छोड़ दिया था, तो उसको पीरियड ठीक से आ गए। फिर मैंने क्षयात्मक संप्राप्ति सोच करके मैंने इसको फिर ये बला अश्वगंधा शतावरी का क्षीरपाक दे दिया और कुछ दवाइयां और दी थी मैंने उसको। तो क्या हुआ कि उससे उसको अभी तो वो ठीक हो गई, मोटी वोटी भी हो गई है। और कह रही थी कि इस बार मुझे पीरियड सही से नहीं आया है। और कह रही थी कि अब मैं बहुत निराश हो चुकी हूँ। अब मैंने बोला कि 14, मैंने कहा एक ही कराते हैं फॉलिकुलर स्टडी, 14 डे पे करा के देख लेते हैं क्या है। तो मैं अभी क्या करूं, मैं उसको HSG कराऊं या टॉर्च टेस्ट कराऊं? मैं तो बड़ी दुविधा में पड़ गई हूँ। वो पैसे वैसे हैं उसके पास में, या डायरेक्ट दवा चला के बोली कि आप एक बार अंधेरे में तीर छोड़ के देख लीजिए। मैंने मैम कहा गर्भधारणी वटी वगैरह स्टार्ट कर दीजिए फिर, अगर वो बाकी नहीं कर सकते तो कुछ। कौन सी बटी मैम? गर्भधारिणी वटी। अच्छा गर्भधारिणी। अब जैसे ना मैम अभी आज वो आया था ना, तो उसका हस्बैंड उसने पता नहीं क्या तो कर लिया था। अभी कल आई थी तो मुझे बोली थी कि मेरे को पूरा जलन हो रही है, सिर में जलन, आंखों में जलन। तो मैंने कहा सिर में जलन, आंखों में जलन, अब मेरा तो कहते हैं कि मैंने कहा नहीं तो कहीं सी दवा है ही नहीं जिससे सिर में जलन हो, आंखों में जलन हो। विरेचन किया क्या उसका पहले? हाँ विरेचन कर दिया था। आज फिर मैंने उसको त्रिव्रत अबलेह दिया तो वो उसने मना कर दिया कि मैं त्रिव्रत अबलेह रोज नहीं खाऊंगी। तो फिर मैंने उसको आयरन भ्रष्टादित की दे दिया। मैंने कहा तो धीरे धीरे कुछ करो, ऐसे खाओ इसको। और आज मैंने शतावरी घृत भी दिया है उसको खाने के लिए। और काम दुधा रस दिया है मैंने उसको, वर्णादि कषाय दिया है। मैंने कहा अगर कुछ ऐसा मतलब ऑब्स्ट्रक्शन भी कहीं हो रहा होगा तो मे भी शायद क्लियर हो जाए। ऐसे करके मैंने उसको बोला है कि 14वें दिन करा के लाओ फिर बताओ मेरे को। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। सोनोग्राफी वगैरह किया है ना मैम? ट्यूबर ब्लॉक, SCG वो सब हो गया है ना? वो पहले हुआ था उसका मैम। अच्छा। और कुछ TB की हिस्ट्री तो नहीं है ना? राज्य पहले बच्चे दोनों खराब हुए ना उसके। हाँ दोनों खराब तो हुए श्री थे बीज मैम, श्री बीज भी अच्छा करना चाहिए ना, पुष्प धनवा वगैरह यूज करना अच्छा चाहिए। हाँ तो मैम बताइए ना मुझे कैसे स्त्री बीज अच्छा करें। हाँ इतना तो नहीं डिटेल में ये कर सकती, लेकिन पुष्प धनवास भी अच्छा है इसके लिए। हाँ बीज और अच्छा मैम और बताइए। देखिए मैम मैं इतना बताऊं मैंने उसको क्या चलाया था पिछली बार। आम पाचन वटी चलाई थी, सूत शेखर रस से मैंने उसका दीपन पाचन किया था, ठीक है। त्रिव्रत चूर्ण दिया था मैंने उसको विरेचन करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने शमन चिकित्सा में मैंने अशोकारिष्ट प्लस दशमूलारिष्ट, मांस पाचक, मेदोपाचक, चंद्रप्रभा वटी, बला अश्वगंधा शतावरी चूर्ण का क्षीरपाक दिया था, जिससे उसके इस बार पीरियड जो है ऐसे आ गए। बला मैम अश्वगंधा शतावरी राज फॉर्मूला चलाइए सरकार, लघु मालिनी वसंत चलाइए अभी थोड़ा ऐसे बीच में, फिर वो क्षीरपाक भी चलाइए, ऐसे करके नस्य दीजिए उसे क्षीरबला का चालू कीजिए। ये तो बेसिक कर सकते हो जो अफोर्डेबल अभी उसमें। अणु तेल नस्य उसका उसको चारों ओर काम करना पड़ेगा आपको। ओम के लिए अणु तेल नस्य कराओ, सातवाग्नि लेवल के लिए लघु मालिनी चलाओ, बराबर। ओव्यूलेशन के लिए पुष्प धनवा का योग चलाओ, कोई भी पुष्प धनवा चलाओ या सिद्ध मकर ध्वज भी सर बोलते हैं कभी कभी। वो पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है तो पुष्प धनवा चला सकते हैं। और क्षेत्र के लिए उसको रसायन कोई भी चालू कराओ। अच्छा रसायन तो मैम ये क्षीरपाक तो चल ही रहा है, फिर उसके अलावा हाँ वो चला सकती हो। वो मैम ने बोला था ना कि अगर उसको दूसरी है, ओव्यूलेशन के टाइम पे नहीं है, कोई ओव्यूलेशन में दिक्कत है तो उस हिसाब से चलाओ। अच्छा हाँ तो या अभी तो मैं फिर उसका कहाँ प्रॉब्लम है वो पेशेंट की हिस्ट्री लो। रिपोर्ट पे नहीं जा रही हो तो पेशेंट को पूछो उसको कहाँ तकलीफ है। इसको मैंने पूरा
फॉलिकुलर स्टडी बोला है। हाँ, फॉलिकल स्टडी एक कर लीजिए ना, ताकि वो विंडो पीरियड में आप ये कर सकती है, ओव्यूलेशन पीरियड हाँ में। वो मैंने बोला, मैंने कहा ज्यादा तो नहीं कराएंगे, एक ही कर लो तुम, कम से कम 14वें दिन तो मालूम पड़ जाए कि ओम बना या एक आध कोई रप्चर हुआ कि नहीं हुआ। या 13वें दिन कर लो, जब तुम्हें मतलब मैंने कहा 10 से 14 दिन के बीच में किसी भी दिन जाके करवा लो। मैंने कहा पैसे इकट्ठे कर लो, आप किसी मकान मालकिन से किसी से मांग लो, वो करवा के बताओ मुझे। ठीक है मैम, मैं अभी तो इतना करती हूँ, अभी फिर हम सेशन बंद करते हैं, फिर कल बात करेंगे क्योंकि टाइम हो गया। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी लोगों को, धन्यवाद, नमस्ते।